सो हेलो दोस्तों। हम हाजिर हैं अपने पहले एपिसोड के साथ फॉर आवर जूट पॉडकास्ट। और पहले एपिसोड का टॉपिक है टेक इन्वेंशंस फ्रॉम द लास्ट 2 डेकेड्स। एंड वी विल डिस्कस कि ये इन्वेंशंस हैं, ये बून है या बेन है, अभिशाप या शाप। अभिशाप या शाप। दोनों सेम चीज़ होती है। फक्र ओके सॉरी। हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि वी शुड बी कनेक्टेड। बहुत अच्छे दोस्त हैं JYT से, और ये बहुत अच्छा डिस्कस करने का टॉपिक भी है। तो जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो व्हाई डोंट वी जस्ट पब्लिश इट ऑनलाइन और लोगों के व्यूज भी Exactly. देखें। Why don't try something meaningful? मीनिंगफुल Maybe. कितना होगा वो तो हमें पता चल ही जाएगा बट और लोगों ने पॉडकास्ट शुरू किया था लॉकडाउन शुरू होने पे। हम सेकेंड वेव पे शुरू कर रहे हैं। भाई Again, a new आई डोंट beginning. नो वो सेकंड है थोड़े। वी नेवर नो हाउ मेनी वेव्स देयर विल बी। प्लीज, वी होप दैट दिस इज द लास्ट वन। तो भाई, इन्वेंशन इन्वेंशन मैं लेना चाहता हूँ परहैप्स IoT टूल्स लाइक स्मार्ट डोरबेल्स या फिर स्मार्ट स्पीकर। तो कोई भी IoT प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ आई मीन इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक एक आर्टिकल है मेरे लिए जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा इस टाइम पे, दैट व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। तो तो आई थिंक पहले मैं अपना व्यू बताता हूँ, फिर आप लोग अपना व्यू भी बताएं और फिर हम डिस्कस करते हैं। तो आई Please. थिंक ये मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि हम छोटे छोटे डिवाइसेस को भी इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो हैव एन IP एड्रेस थैंक्स टू IPv6। हम थोड़ा यूज़ करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ से जो इनकी नेगेटिव चीज़ है जो मुझे लगता है वो स्पेसिफिकली लगती है सिक्योरिटी वाइज। लाइक लेट्स से वी हैव सम स्मार्ट डोरबेल और कोई सिक्योरिटी फ्लॉज में निकल जाता है। तो लाइक देयर वाज एन इंसिडेंट आई थिंक 1-2 साल पहले जो मैंने सुना था, स्पेन में कोई होटल था जिसका पूरा स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम था एंड समबडी हैक्ड दैट, और उसके बाद दे वर आस्किंग सम रैंसम ऑन बिटकॉइन। तो समथिंग लाइक दिस। दूसरा, आई थिंक यही नेगेटिव चीज मुझे लगती है। पॉजिटिव चीजें तो बहुत ज्यादा है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव में पॉजिटिव मुझे के बारे सिक्योरिटी में एस्पेक्ट इसका लगता है। पॉजिटिव में यार, स्मार्ट डोरबेल इन द सेंस, फर्स्टली एक डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ उसकी ऐप से अपने फ़ोन से। तो या दैट्स नाइस बिकॉज एक टाइम पे भी आई मीन आई थिंक कैमराज इट्स नॉट इन इन्वेंशन। तो कैमराज तो पहले भी थे, लेकिन पहले वो एक जगह स्टोर होते होंगे और वो एक नेटवर्क से कनेक्टेड मतलब करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर। लेकिन अब ये है कि छोटे छोटे डिवाइसेस भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, सो यू फील दैट देव गॉट अ लाइफ इन देम। Earlier, they were just a dumb device, and now we started calling them smart devices just because they are connected to the internet. I think कि कोई भी डिवाइस को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके उसको स्मार्ट नहीं बोल सकते। उसको थोड़ा फंक्शनैलिटी, आई मीन देयर शुड बी सम एडवांटेज ऑफ कोर्स। या तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिवाइसेस व्हिच आर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस बट दे आर नॉट स्मार्ट। बट अभी हम डिस्कशन के लिए लिमिट कर देते हैं अपने आप को जो अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। मैं एक मतलब इसमें एक मेरा पॉइंट है कि नो डाउट मेरे को इस इन्वेंशन में बहुत इंटरेस्ट था एटलीस्ट सबसे 2 इयर्स पहले तक, और मेरे को लगा भी था कि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन कंसिडरिंग हमारा टॉपिक ही लास्ट डेकेड, तो IoT शायद अभी थोड़ा सा लैग करता है वहाँ पे कि कुछ एक इम्पैक्टफुल, कुछ शायद मिसिंग है भी स्टिल इसमें मार्केट में। हाँ, एज अ बिगनिंग इट इज़ देयर, बट अभी शायद उसमें और इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक होना बाकी है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी मतलब जैसे मेरी कार में भी लाइक इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनेट, मैं यहाँ से कई चीज़ें ट्रैक कर सकता हूँ, इट इज़ हेल्पिंग मी। बट मैनी ऑफ द टाइम्स इट इज़ लाइक internet is not available in many of the areas. Even if it is available, sometimes it is not getting connected with the internet. मैं कई बार आज एटलीस्ट सिंस मॉर्निंग टुडे मेरे को आज तक अपनी कार का डेटा नहीं मिला है, वो नीचे खड़ी हुई है, मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। तो अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए, बट एज अ बिगनिंग इट वॉज गुड। रिवॉल्यूशनरी तो नहीं लगी मेरे को एटलीस्ट ये IoT, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग। स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट होम डिवाइसेस होते हैं, उसको भी आप IoT के अंदर इंक्लूड कर रहे हो। हाँ, मैं हाँ, तो तो दैट आई कर रहा थिंक, सी हूँ। देखो, जितना भी टेक होता है ना, वो आलसी लोग बनाते हैं दूसरे आलसियों के लिए। और वो धीरे वो धीरे ग्रो भी बात करता हाँ, है। ठीक है। और वो तो आई फील कि इट्स मेकिंग आवर लाइफ्स बेटर। अब यस इट मतलब इज। या सो आई एक्चुअली इंस्टॉल्ड अ फ्यू ऑफ दोज डिवाइसेस। तो जो भी डिफरेंट होम स्मार्ट होम स्पीकर थे वो लगाए, उनको कनेक्ट किया अलग अलग डिवाइस के साथ।
जो मेरा एयर प्यूरीफायर है वो कनेक्टेड है एलेक्सा के साथ, जो लाइट्स हैं वो कनेक्टेड हैं। तो या आई फील कि हाँ बेटर हुआ है, लेकिन हाँ जैसा सचिन ने बोला कि इट्स नॉट लाइफ चेंजिंग। मतलब जो देखो हमारी रेस के ना रिवॉल्यूशनरी नहीं है। हाँ हमारी रेस के थोड़े जो सपने होते हैं ना वो थोड़े ऐसे थे कि 2020 में वी विल हैव फ्लाइंग कार्स, 1984 जैसे मूवी आई स्पेस लव स्टोरी स्पेस ऑडिसी 2020। देखी है ना आपने, फिर से मूवीज़ पे आ रहे हैं तो स्पेस ऑडिसी 2001 देखी है ना कि क्या क्या होगा, और अभी तक 2020 हो चुका है, कुछ नहीं हुआ है। सो हाँ मतलब इफ़ यू कंपेयर विद फिक्शन और साइंस फिक्शन तो या इट हैज़ंट, बट कंपेयर टू व्हाट वी इट्स अ गुड मूव। हैड या यहाँ पर एक और पॉइंट भी आ जाता है, जैसे आपने मेंशन किया है कि आपने स्मार्ट स्पीकर्स यूज किए हैं विद एलेक्सा, तो वो एक और टॉपिक बढ़ रहा है कि मैं एलेक्सा हमारा डेटा लेके जा रहा है, तो उसको हम शायद अभी नहीं डिस्कस करते। बट दूसरी चीज, मतलब एक बेनिफिट जो मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखा है, जैसे मतलब घर के पास ही एक और JUIT के सीनियर्स रहते हैं, तो दे जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि पेरेंट्स जहाँ पर रहते हैं सब कुछ ठीक है वहां पर, सो दे इंस्टॉल्ड दिस Xiaomi कैमरा, MI कैमरा आई थिंक, तो वो उसको एक्सेस कर पाते हैं, इट्स वेरी इजीली कनेक्टेड। तो कुछ डिवाइसेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट है एंड आई रियली बिलीव दैट दे आर हेल्पफुल टू देम, बट वही मुझे लग रहा है कि अभी हम सिर्फ पॉजिटिव पे देख रहे हैं और नेगेटिव जो है वो छोटे मोटे हैं। जैसे अरोड़ा साहब कह रहे हैं कि इंटरनेट ही नहीं अवेलेबल, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होगा फिर? नहीं, तो इंटरनेट है, कई जगह है, बट चीजें उतनी अच्छी शायद परफॉर्म कर नहीं पा रही हैं। मतलब मेरे को फॉर एग्जांपल डेटा निकालना भी किसी कार के लिए, डिवाइस वर्क कर रहा है इंटरनेट से कनेक्टेड, इट विल टेक ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स। कितना भी अच्छा डिवाइस लिया है मैंने, मेरे को उतनी एक अप टू द मार्क जो एक्सपेक्टेशन थी ना कि ऑन टाइम इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट आई कैन सी द डेटा, मैं डेटा ब्राउज इतना फास्ट कर सकता हूँ, कार में जाके चीज एक्सेस कर सकता हूँ रादर की फोन में जब तक वो डेटा दिखाएगा मेरे को। तो आप जैसे फॉर नेटवर्क एग्जांपल, लेटेंसी की बात कर रहे हो इस पॉइंट पे? हाँ हाँ हाँ, और हमारा ये नेटवर्क मेरे वो को चीज फील इंजीनियर जाग होता चुका है। नहीं नहीं भाई, मतलब मेरे घर में वो TP लिंक चाइनीज स्मार्ट सॉकेट है, कई बार मैं उसको प्रेस करता हूँ तो इट टेक्स लाइक रियली 3 seconds टू टर्न द लाइट ऑफ, तो वो लेटेंसी फील होती है। बट अगेन आई थिंक ये टॉपिक अच्छा नहीं है जो मैंने दिया, बिकॉज ये ना बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज को कवर करते हैं। आप स्मार्ट स्पीकर्स भी लेके आ रहे हो, आप कार भी लेके आ रहे हो, मतलब तो योर आई माइलेज में डोंट नो वेरी, कि ट्रू। और किस कंपनी का खरीदा है बस इससे भी होता है। ये बस बात सिक्योरिटी बहुत एक कंसर्न है जिसपे बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज है कि जैसे पिछले केस सुना भी था तुम लोगों ने कि एक बंदा घर पे एंटर किया था, तो वो लाइव हो रहा था, वो घर पे एंटर कर रहा है खाना बना रहा है, एकदम से उसका स्पीकर साउंड करता है कि आपको इस पर्टिकुलर अकाउंट में यू हैव टू ट्रांसफर द बिटकॉइंस। वो बंदा घबरा जाता अरे है। स्पीकर भी उसका हैक फिर, कर दिया? अरे स्मार्ट मतलब कैमरा था और स्पीकर कनेक्टेड थे उससे करके, इवन ओके। इस गैराज एज वेल। उसकी लाइट ब्लिंक चेंज हो रही है, रिकॉर्डिंग उसकी ऑनलाइन जाती जा रही है, तो एकदम से बैकग्राउंड में आवाज आती है कि लाइक यू गॉट हैक्ड और आपको कुछ कुछ अमाउंट पे करना है। तो हाँ, सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। और सिर्फ ये टेक्नोलॉजी नहीं, इनफैक्ट मैं भी मेरे पास भी जो इन्वेंशन मेरे को अच्छी लगती है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं ऐसे, उस पर भी आएंगे धीरे धीरे। तो बट सिक्योरिटी वो वाला अच्छा पॉइंट तो आई थिंक वेंडर वाला या हो गया ना स्पेसिफिकली। बट दूसरा पॉइंट ये भी हो गया कि यार हम कहते हैं कि कुछ लोग जिनको आईटी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, which do not have an affinity towards tech, वो लोग अपना लैपटॉप ही नहीं सिक्योर कर पाते वायरस के थ्रू, और हम कह रहे हैं कि आप अपने डिवाइसेस को सिक्योर कर पाओ। तो आई थिंक वी आर ग्रोइंग एट अ रैपिड फेज टेक वाइज, लेकिन एक जागरूकता भी बहुत जरूरी है जिसमें हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। जागरूकता, ठीक है। हाँ लेकिन मतलब मतलब क्या हम वर्ड हमने बोलूं एक हम मैं? हम एप्लीकेशन हमने मेरे को अच्छा लगा हमने था। उनके हाथ में गूगल पे मतलब उनका अकाउंट डायरेक्ट एक्सेस थमा दिया है, लेकिन हाँ जागरूकता नहीं है। मतलब उनको लगता है कि जादू हो रहा है भाई, सब कुछ ले लो, सब कुछ बहुत सस्ता है, चाइना है जिंदाबाद, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हैक हो जाता है तब लगता है कि नहीं कुछ। तभी मेरे पिताजी आज तक ATM नहीं जाते हैं। लेकिन एक चीज है बट कि काफी जो एटलीस्ट एल्डर लोग हैं उनकी लाइफ कुछ हद तक इसने बहुत बेनिफिट भी करी है, इजी करी है काफी चीजों में। मे बी वो टैक्स से भी इतना नहीं है, एटलीस्ट वॉइस के थ्रू भी वो कनेक्ट करके इफ दे आर गेटिंग एक्सेस टू फ्यू इन्फॉर्मेशन, वो उनके लिए बेनिफिशियल है। इवन लाइक फॉर एग्जांपल लाइक आपका एलेक्सा या गूगल होम मिनी डिवाइस है और आपने अपना स्मार्ट बल्ब कनेक्ट करा है, उनके लिए बहुत ईजी है कि मॉर्निंग में उसको उठ के, मतलब अगर चलने फिरने की प्रॉब्लम है या आंखों में लाइट तेज पड़ रही है, तो दे कैन इजीली कमांड एंड गेट इट डन। उनको इतना टैक्स से भी नहीं होना है कि फ़ोन से खोलें, ऐप में जाके चेंज करें। तो वो भी एक अच्छा एप्लीकेशन लगा मेरे को इसका।
और ये भी हो सकता है कि जो मतलब जैसे सबसे पहले डेमो भी दिखाया था गूगल ने कि आपने रूम में बैठे हो या ऑफिस में हो, यू कैन लाइक हैव अ लुक टू योर बेबी एट होम, या अपने किसी पेट को आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व इट। तो ये एक बहुत बड़ा इसका मेरे को बेनिफिट और सेल्स पॉइंट लग सकता है, अगर ये और ज़्यादा लेटेंसी पर अगर अच्छे से कवर होती है तो पीपल कैन यूज इट फॉर दी पेट्स एज वेल। ऑफ टॉपिक, एलेक्सा डेटा डिलीट नहीं करता आज की डेट तक एटलीस्ट। ऑफ टॉपिक नंबर तेरा 2, कोई लेटेस्ट? रोबोट्स अपना इन्वेशन आपके घर से शुरू करेंगे। ये एपिसोड याद रहेगा सबको, 10 साल बाद वो देखेंगे और कहेंगे यही थे बाबा मूसा बंगाली। इन्होंने सही पकड़ा था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी फेवरेट इन्वेंशन है वो है 3D प्रिंटिंग, एंड आई कैन सी दैट स्माइल ऑन हिज फेस कि ये टॉपिक चोरी हो गया है। ओके, तो इसके मैं पहले प्रोज बताता हूँ। जब मेरे को इसके बारे में पता चला था ईयर 2014, मेरे को शायद उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था इससे कि क्या ये रिवॉल्यूशनरी होगा, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे स्केल पे सोच रहा था कि हाँ ठीक है, यू कैन मेक सम मोबाइल पार्ट्स और सम डिवाइसेस एट होम। बट लेटर फिर मैंने जब से स्टडी करा, देन आई रियलाइज कि दे आर रिसर्चिंग ऑन मेकिंग दी ह्यूमन ऑर्गन्स, दे आर ट्राइंग टू यूजिंग दी शुगर का जो थ्रेड, फाइन थ्रेड बनता है, जैसे वो याद है हम एक वो खाते हैं कॉटन कैंडी, कॉटन कैंडी में जो कॉटन शुगर का फाइन थ्रेड होता है, दे आर ट्राइंग टू यूज दैट वन टू मेक एनी ऑर्गन। तो चाहे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये 2015 या 16 की न्यूज़ थी शायद, बट मेरे को लगा कि ऐसे मे बी कोई कार्ट्रिज ऐसी मे बी इन फ्यूचर दे विल प्रिपेयर कि बिंग इट्स एन ह्यूमन ऑर्गन और एनीथिंग दे कैन प्रिपेयर इट एट देयर होम। बट इसका एक कौन जो मेरे को बहुत ज़्यादा ये लगता है, जो मे बी इन फ्यूचर आए और हमारा वीडियो देख के शायद जिनको नहीं भी लगा उनको शायद वो कौन लग जाए अगले 5-6 सालों में, कि इफ़ अगर ये टेक्नोलॉजी किसी गलत हैंड में जाती है, बीइंग एनी टेररिस्ट ग्रुप और समथिंग, दे कैन गेट द थिंग्स डन इजीली एट देयर प्लेस। उनको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी चीज़ के लिए किसी फाइनेंस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, दे डोंट नीड टू आउटसोर्स एनी artillery from any country, they can prepare anything at their own pace only if they have got access to the technology, they can know it। but वो एक बहुत लेटर स्टेज है, बट 3D प्रिंटिंग मेरे अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशनरी रही है लास्ट डिकेड में, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। लाइक आप घर पे बैठ के, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एप्लीकेशन बताता हूँ, एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट, आफ्टर फ्यू ईयर्स वो प्रोडक्ट का सपोर्ट कंपनी बंद कर देती है, कि वो पार्ट बनाने बंद कर देती है। मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मैंने एसी लिया था, उसकी बॉडी टूट गई है, वो कैबिनेट मुझे कहीं नहीं मिल रही है। ऐसे सिनेरियोज में ये हेल्प कर सकता है। मैं अभी जुगाड़ लगा के उसमें कोई लोहे की पत्ती वेल्ड करवा के फिट करवा रहा हूँ उसमें, तो मे बी दिस कैन हेल्प इन फ्यूचर। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक रेवोल्यूशनरी है। आप लोगों का क्या विचार है इस पर? आई थिंक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 3D प्रिंटिंग का सोचना, सबसे पहला शायद मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा होगा वही 2013-14 में, जिसमें था कि हाउ 3D प्रिंटिंग इज गोइंग टू हेल्प आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्चरल मॉडल्स वगैरह में। तो उस टाइम पे मुझे ये लगता था कि ठीक है यार, इट्स जस्ट अबाउट दोज मॉडल्स, जो वो फैंसी मॉडल्स नहीं होते जब आप जाते हो तो वो बिल्डर्स ने रखे होते हैं, इट्स जस्ट डेमो अबाउट दिखाते दैट। हो। ट्रू, इनिशियली आई थॉट दैट, लेट स्टिल, या तो मैं इतना मतलब मुझे नहीं पता, अभी नॉलेज नहीं है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है इट्स जस्ट अबाउट द हार्डवेयर। तो जैसे आप कह रहे हो कि मेडिकल इंडस्ट्री में भी है, दैट्स अ गुड थिंग। अब मेरा पर्सनल यूज ये है कि मेरे को वो 3 रास्पबेरी का के केस रखने हैं क्लस्टर के, तो मैं वो भी प्रिंट करना चाहता हूँ, इवन दो इट टेक्स टू मच टाइम टू प्रिंट इट, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे चीज अच्छी लग रही है, बट आई डोंट नो, आई डोंट फील इट सुपर रेवोल्यूशनरी। इट्स गुड, इट्स वेरी नाइस। प्लस अभी वो इतनी सस्ती नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें, जैसे आप कह रहे हो। तो मैंने कुछ अपने घर के आसपास वैसे सेंटर्स देखे हैं जहाँ पर यू कैन रेंट सम टाइम, एंड ठीक है 1 घंटे के लिए आप यूज करोगे विद योर मटेरियल्स एंड यू कैन गो अहेड। तो आई अंडरस्टैंड इट्स अ फैंसी थिंग, बट या तो मैंने अभी इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, या फिर मुझे इसकी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा अभी पता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इससे खुश हूँ या फिर एक्साइटेड हूँ। तो आई डोंट नो अबाउट दैट। नेगेटिव्स मुझे कुछ नहीं दिख रहे इसके, जैसे आप वो टेररिस्ट वगैरह वाला नहीं, भी हाँ भाई, आप कह नेगेटिव रहे ये थे, नहीं, तो कोई भी स्टिल कुछ भी इट्स प्रिंट कर सकता है। मतलब इकोनॉमी का क्या होगा कि आप कुछ भी, अच्छा अभी तो ये आप ही हाथ में निर्भर हो। अभी तो हाँ हाँ, अभी तो ये नेसेंट स्टेजेस में है, बिगिनिंग स्टेजेस में है, तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही प्रिंट कर पा रहे हैं। कोई पार्ट्स नहीं मिल रहा तो वो पार्ट प्रिंट कर लिया। बट इफ़ इट गेट सोफिस्टिकेटेड, कि आप जैसे आपने वो देखा है, स्टार ट्रेक देखा है किसी ने? स्टार ट्रेक, हाँ, स्टार ट्रेक इज़ अबाउट फ्यूचर तो सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। उसमें दे कैन प्रिंट एनीथिंग, खाना प्रिंट कर लेते हैं, कोई कुछ भी प्रिंट कर लेते हैं।
तो अगर उस स्टेज पे अगर इतना भी वो एडवांस हो गया कि यू कैन प्रिंट अ वर्किंग थिंग, रेप्लिका ऑफ अ प्रोडक्ट, तो फिर वैसे कैसे होगा? इट्स जस्ट प्लास्टिक, मतलब वो मटेरियल से एक सिर्फ आउटर बाउंड्री तो मिल रही है, तो वो लेट्स तो से मतलब कार्ट्रिज जो खाना भी। तूने देखी है, जो तूने हम्म, कार्ट्रिज देखी है, तो वो उस सेंस में ले रहा है। हम्म, कार्ट्रिज पे ही तो वो लोग रिसर्च कर रहे हैं मेनली, किस तरह के मटेरियल्स और यूज कर अभी तो सकते हैं बहुत ही बनाने में। लिमिटेड मटेरियल्स है ना जिससे आप बना सकते हो। हाँ। बट इफ इट गेट्स सो एडवांस कि यू हैव, जैसे प्रिंटर में होता है ना, मतलब एक कलर होता है, मल्टीपल कलर्स होते हैं, सो इफ यू कैन प्रिंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मल्टीपल मटेरियल्स और उसका कॉम्पोजिट, तो फिर हाउ विल इट अफेक्ट द नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई थिंग? ये है कि टेम्पलेट्स भी काफी तो चाहिए होते हैं ना। तो वो तो पायरेट वे पे मिल चीज जाएंगे। आएगी तो बनेंगे, जब चीज हाँ, आएगी तो बनेगी यार टेम्पलेट्स। बट अरे ये है मतलब पायरेट वे पे कि मैं सर्च कर काफी रहा था, गन्स के टेम्पलेट्स हैं वहाँ पे, यू कैन प्रिंट योर ओन गन्स और वो चलते हैं। भाई फिर तो हम एक टॉय स्टोर खोल सकते हैं। टॉय तो स्टोर, वही अबे तो। आतंकवादी बन। भाई यही तो, ये चीजें बीप कर देना ब्रो प्लीज। नीचे मेंशन कर दे पॉडकास्ट पे, मतलब बस कोई सलाह नहीं दी है किसी को। अरे एक अच्छा, इससे ऑफ टॉपिक एक चीज़ तुम लोगों ने नोटिस किया है, जब लोग बोलते हैं ना कि बीप कर देना, कोई बीप करता नहीं है। वो वीडियो में ही बोल रहे हाँ थे ये हाँ। बीप कर देना। एक चीज मेरे को इसमें ये लगती है कि काफी इंडस्ट्रीज इससे बंद होंगी, एटलीस्ट जो ह्यूमन इंटेंसिव एरियाज है, जहाँ पे मेल्टिंग हम्म, वेल्डिंग हो गया, मोल्डिंग हो गए, वो एरियाज काफी कम होंगे। लेकिन हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ग्रो भी करेगी। फॉर एग्जांपल कार्ट्रिज की हम बात कर रहे हैं, तो उस पे रिसर्च वर्क, स्किल लेबर कार्ट्रिज को लेके भी आएंगे आगे चल के, उसकी भी जॉब्स होंगी। सोसाइटी में ये हमेशा से हुआ है कि एक चीज आती है तो एक तरह की जॉब जाती है, लेकिन दूसरी तरह की भी जॉब ओपनिंग्स होती हैं। हाँ, बेशक नंबर कम रह जाएगा, बट काफी चीजें ट्रू। बेटर भी होंगी। आई थिंक कुछ वर्ड भी था, मैंने किसी लेक्चर में पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव डिसरप्शन और समथिंग, आई डोंट नो। वही एग्जांपल उस टाइम पे वो कोडाक वाला देते थे कि हम्म, डिजिटल कैमरास आए, वो खत्म हुए। हम्म, इवन द इंटरनेट कैफे वगैरह, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे रहेगा, बट हम्म, हाउ क्विक इट कैन बी, जैसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे थे कि इट्स नॉट एट दैट फेज, स्टिल मुझे ये लगता है कि ये भी इट्स क्वाइट एट अ नेसेंट फेज है। हम्म। हम्म। मतलब और कंस्ट्रक्टिव डिसरप्टिंग दिस, दैट इज द बेस ऑफ द ह्यूमन प्रोग्रेस, राइट? नहीं तो हम अभी भी घोड़े पे चल रहे होते, अभी भी हम खेती कर रहे होते, बट दैट खेती ऑल्सो तो हम खेती कर डिपेंड्स ही नहीं ऑन कर नहीं रहे कि सकते, होते, नहीं, लॉस खेती भी नहीं लॉस करते चेंज हो गया भैया, खेती तो कर ही नहीं सकते हम। भाई। खैर, खेती की सी बात आई वैसे, हम शायद वहां तक पहुंचते भी नहीं, फिर तो व्हील की इन्वेंशन ही नहीं कर पाते हम लोग। ये तो बहुत पीछे जा रहे हैं, तो मैं सोच नहीं पा हाँ, रहा, ठीक है। ये कुछ और ये करते हैं अपने। ये कैसा गोल पहिया बना दिया, हमारा तो स्क्वायर वाला ही बेटर था। मुझे तो लग रहा है पत्थर दे दो, मैं आग जलाऊंगा पत्थर से अब। भाई ये बड़े आए कुक्ड मैं खाना थोड़ा, खाने वाले, पका हुआ खाना खाएंगे ये। ये भाई चिकन भी नहीं खाता। ये आप पका उस हुआ जमाने में भाई, पैदा होता तो नेक्स्ट खाता कम लेवल। है। आई विल यूज हिज टॉपिक टू सेगवे इनटू माय टॉपिक, जो मैंने अभी भी चुना है, दैट इज आर्टिफिशियल मीट। आर्टिफिशियल मीट, कुछ हाँ, आइडिया दे। मतलब इंटेलिजेंस को देखो, सुना है मीट। इट स्टार्टेड हाँ, कि, ऐसे समझ गया। हाँ, बता बता। हाँ देखो, स्टार्ट ऐसे हुआ था कि द कार्बन एमिशंस और जो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है ड्यू टू, और जो इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस है, जिस तरीके से वो छोटे छोटे केजेस या फिर जिस तरीके के कंडीशंस में देर ब्रिंग अप देयर लाइफ स्टॉक, जो भी काउज हैं, चिकन्स हैं, शीप हैं, इन सबको जैसे वो पालते हैं, तो दैट इज़ नॉट, इफ मतलब अगर आप वो जाके देखोगे ना, आपको खाने का मन नहीं करेगा। सो इट्स जस्ट इग्नोरेंस कि वो उस चीज़ को, मतलब जो उसका टेस्ट है वो उसको ओवरशैडो कर देता है कि वहाँ क्या हो रहा है। बट इफ़ यू सी, तो देर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपसे नहीं खाया जाएगा, आपसे नहीं खाया जाएगा कि ये सब हो रहा है, मैं कैसे खा सकता हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अनदर रीज़न वॉज कि जो कार्बन एमिशंस होते हैं टू गेट 1 kg ऑफ मीट, दैट इज़ मच ग्रेटर दैन गेटिंग 1 kg ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट। सो देर आर अ फ्यू कंपनीज जिन्होंने, दे हैव लाइक पायलट्स ऑफ different products that taste very close to what we have, और मतलब विथ इन पार्टनरशिप विद डिफरेंट फास्ट फूड चेन्स, आई थिंक बर्गर किंग और समथिंग, उन्होंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है कि दे ऑफर अ वर्जन ऑफ देयर बर्गर और अ वर्जन ऑफ देयर डिश जिसमें वो बीफ या पोर्क बेस्ड प्रोडक्ट्स की जगह दे आर यूजिंग देयर कस्टम देयर आर्टिफिशियल मीट्स। सो ये तो
अपार्ट फ्रॉम कि जो लोग इसकी वजह से नहीं खा रहे थे कि इसका इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, सेकंड थिंग ऑल्सो है कि जो लोग वेजिटेरियन है वो इसको क्या मानेंगे, इज़ दैट नॉन वेज, मतलब नॉन वेज और वेज तो बहुत इंडियन टर्म्स हैं, मतलब वुड दे कंसिडर इट मीट और इट वुड दे कैन बी कंसिडर कंसिडर्ड इट फॉर कंजम्पशन के लिए कंसिडर कर हाँ सकते हैं आई थिंक। मी माई सेल्फ बीइंग लाइक वेजिटेरियन मैं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि उस चीज़ में ना कोई लाइफ होगी, ना कोई इमोशंस होंगे, ना कोई लाइफ ही नहीं होगी तो इमोशंस कहाँ से होंगे, प्लस कोई फीलिंग नहीं होगी तो दर्द कोई आभास नहीं होगा। तो जैसे कई लोग एटलीस्ट वेजिटेरियन कम्युनिटी में इस एक कॉमन पॉइंट बोलते हैं कि आप अगर जब उसको जिस स्टेज में आप काटते हो वो एक दर्द में होता है तो उसके इमोशंस आप में ट्रेवल करते हैं, तो एक ये पॉइंट इसमें मतलब आउट ही हो जाएगा। जैसे मेरे को लगता है कि ये एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है, मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ एटलीस्ट। बट ये है मतलब ये वाला पॉइंट जो तुमने बोला कि बर्गर किंग के साथ स्टार्ट किया, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि जब इसका एक मैंने कोई वीडियो देखा था यूट्यूब पे 3 या 4 साल पहले इन विट्रो मीट के बारे में। एक छोटा सा उन्होंने पीस रखा हुआ था, फिर ब्लाइंड फोल्ड करके दे आस्क्ड अ पर्सन कि टेस्ट करो रियल मीट को और इस वाले को। उसने कोई डिफरेंस नहीं बता पाया था, बट ये था कि उसकी जो कॉस्ट थी वो इट वाज लाइक $40,000 or $65,000 एट द टाइम, मेकिंग में जस्ट वो एक प्रोटोटाइप था। अगर रियल में आएगा प्रोडक्शन में तो कॉस्ट कम होगी, लेकिन अभी मेरे को लगा नहीं कि शायद ये आया है। नहीं, या मे बी अभी जो या आई जस्ट गूगल तो बर्गर किंग का एक इम्पॉसिबल वॉपर बर्गर है, दैट ऑफर्स आर्टिफिशियल मीट बाय इम्पॉसिबल एंड दैट इज जस्ट $1 मोर देन द नेचुरल मीट ओके, बेस्ड प्रोडक्ट। दैट्स नाइस। मुझे तो कपूर नई साहब चीज़ पता सत्यम चली, व्हाट आर मुझे योर बायो इसके बारे वाले में पता ही नहीं था भाई। हाँ मुझे बायो पता वाला ही नहीं था आप भाई, तो आप अपना व्यू डालिए मतलब क्योंकि हम लोग तो ऐसी भाई बात कर रहे हैं। अरे भाई आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे करेक्ट कह सकता है सत्यम टेढ़िया की इंटरेस्टिंग? भाई, इट्स ओवर इंटरेस्टिंग। टेढ़ी आंख से मैं देख रहा हूँ इसके बारे में, और क्या पता कर सकते हैं। तेरे भाई ने बट कॉलेज में आर्टिकल लिखा था इससे, इसका मतलब तूने पढ़ा नहीं है। अब मेरे भाई ने तो एमयूएन भी बुर्किना फासो लेके ज्वाइन की थी, मैं वो भी नहीं देखने जा पाया था। नहीं मैं गया, मैं खुद भी नहीं था। मैं सिर्फ तुम लोगों से ही सुन रहा हूँ इसके बारे में, तो इट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग, बट मुझे इसके नेगेटिव्स नहीं दिमाग में आ रहे, तो आप लोग थोड़ा मतलब नेगेटिव भी मतलब बताओ इसका मतलब क्या। ये तो ऐसे देख सकता है कि मतलब हाउ वुड वेगन पीपल और हाउ वुड वेजिटेरियन पीपल दैट यू नो, मतलब इन इंडिया और इन बेल्जियम, भाई कि मैं अगर तो तुम उनको एक लेके जाते हो और फेक बोलते हो कि ये ट्राई करो, ये मीट नहीं है पर है भी। नहीं भाई, मैं तो एक फेक वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे तो कुछ भी आप खिला देते हो मैं खा लेता हूँ, बट आई थिंक लोगों को इतना डिफरेंस, अगर उनको टेस्ट सेम लग रहा है तो फिर आई डोंट थिंक दे वुड माइंड। प्लस एटलीस्ट ब्राजील्स में बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियनिज्म के ऊपर जा रहे हैं, हम्म। तो आई थिंक इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट इंडिया में हमारे पास इतनी सारी रेसिपीज होती हैं, हम वेजिटेरियन फूड बहुत इंजॉय करके खा सकते हैं। यहाँ पर वो लोग नहीं इंजॉय करते, देर जस्ट गोइंग बिकॉज परहैप्स दे आर वाचिंग सम डॉक्यूमेंट्रीज और समथिंग लाइक दैट। तो हम्म। उस एरिया में आई थिंक ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, दैट पीपल विल नॉट इवन ट्रेड ऑफ विद देयर टेस्ट एंड स्टिल दे विल गेट समथिंग व्हिच इज परहैप्स नॉट रियल मीट। बट आई डोंट नो इकोसिस्टम का क्या होगा फिर, मुझे वही लग रहा है कि इकोसिस्टम मतलब क्या शेर होगा? हमें खा जाएगा, मतलब शेर क्यों हमें खा खाएगा? जाएगा। खुद अरे देख, अभी शेर कितने ये शेर हमें पॉइंट, खाते हैं? देख इंसान वैसे ही इंसान मैं को पॉइंट मारता बोलता है। हूँ। बहुत लोग ये पॉइंट बोलते हैं कि अगर हम मुर्गी खाने बंद कर देंगे आबादी बढ़ जाएगी। अरे वो ग्रो ही इतनी ज्यादा फर्टिलाइज करी जाती है कौन क्योंकि बोलता हमारी है? डिमांड उतनी है। मेरे टीचर नहीं, ये बोलते थे। तो अरे तो ये अगर मुर्गे ओके के ठीक है। जेनेट बारे में थोड़ी अच्छा बोलते ठीक है, थे। नहीं ना। अरे एग्जाम्पल शेर दे रहा हूँ। और हिरन के बारे में बोलते थे कि हिरन को कोई नहीं खाएगा नहीं तो हमें हिरन बढ़ बोलते थे, जाएंगे। मैंने कहा सर आप छोड़ दो, कह रहे मैं छोड़ दूंगा तो इतनी आबादी बढ़ जाएगी वो हमें खा जाएंगी। मतलब मैं कहता था कि यार ये कितना लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं छोड़ने का। तो वैसा दे रहे हैं जैसे वो कार्टून में देखते हैं ना कि चींटी एकदम कुछ खाती है और उसके बाद हल्क बन जाती है और हमें खा जाती है। देखिए मेरे को एक चीज लगती है इससे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल जो हलाल इंडस्ट्री है, अब हम्म। ऑलमोस्ट हर जगह हलाल इंडस्ट्री ही डोमिनेट करती जा रही, मतलब हो कंस्ट्रक्टिव सकता है ये डिसरप्शन, वीडियो से कंस्ट्रक्टिव डिसरप्शन। होगा, हाँ भाई, लेकिन हो जाएगा। अपोज भी बहुत हलाल टू। करेंगे इस लोगों को, अपोज करेंगे बहुत लोग भाई इसको। चेंज हमेशा ही लोग करते हैं, तो बट हो स्टिल देयर जाएगा। विल बी मैनी पीपल जो प्रेफर करेंगे कि मतलब बलि देना या काट के खाना बना के घर पे। उनको कई लोगों को होता है ना कि आदत में सुकून मिलता है हाँ वो है भाई, ताजा। मतलब मुझे पता है कि जैसे लेकिन सचिन ने रेड मासेस के बोला, लिए सचिन ने बोला बलि देके खाना बदल कर बलि दिया।
आई नहीं भाई हैड रियलाइजेशन विजुअल मैंने आज तक बड़ी नींद ली। लगा एक बंदा काट रहा है। नहीं, मुझे उससे से वो याद आया, एक एक्स देखो कलीग था। मैं बिग बास्केट से फिलेट्स ऑर्डर करता हूँ, ठीक है, मुझे बलि देना नहीं आता। अरे नहीं, बिग जैसे बास्केट देख से मैं बताता फिलिप्स हूँ। ऑर्डर करता है? अरे फिलिप्स? मतलब फिश फिलेट्स या फिर चिकन ओके, कट्स ऑर्डर मुझे करता लगा हूँ मैं। फिलिप्स। आई वाज लाइक ब्रो, मेरे को भी फिलिप्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्या? लगा था। नहीं यार, लगा फिलिप्स तो बल्ब रहा था, मुर्गा कब से मैं रख वही लेंगे। सोच रहा हूँ यार। लेकिन अच्छा डिस्ट्रप्शन, वैसे, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रप्शन यहाँ वैसे पर भी आ सत्य, गई। वो याद है अपने हाँ, सर थे कॉलेज में जो बड़े जोश से बोलते थे आज मैंने मुर्गे की वर्दी उतारी, मैंने उसको बना के खाया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जिनको होगा कि रियल में मैं उसको हाँ, चॉप करूँ बनाऊं। तो ऐसे भी काफी लोग रहेंगे, लेकिन मासेस के वे में देखा जाए, हाँ, ट्रू। इट विल क्रिएट अ ह्यूज नहीं, आई इंटरेस्ट। थिंक वही जो लोग हैं खाने वाले वो खाएंगे। लाइक मेरा एक एक्स कोलीग है, वो आई थिंक उस रीजन से थे, स्पेसिफिकली जो बलूचिस्तान के पास पड़ता है पाकिस्तान में। सिंध तो सिंध काबुल, आई डोंट पेशावर। नो, आई मीन इट वाज बलोचिस के पास कह रहे हैं तो। was not even Peshawar, it was like यार एक कोई मूवी भी हैदराबाद। आई थी नेटफ्लिक्स की, कुछ वो उस एरिया की थी स्पेसिफिकली। तो आई डोंट नो द नेम, इट्स लाइक क्वाइट पश्तून। पॉपुलर, बिल्कुल पश्तून है वो, पश्तून है पश्तून एग्जैक्टली। तो लोग होते हैं, तो लेकिन जगह कौन सी वो है? एरिया स्पेसिफिकली इट्स जस्ट आ, एग्जैक्टली क्लोज टू द बॉर्डर। या अरे यार, अब तुमने क्यूरियोसिटी दे दिया, मैप्स ऑन करना बलूच पड़ेगा काबुल यार। बॉर्डर के पास तो नहीं कह रहे ख क्या? से कुछ नाम है, ख पता खैबर नहीं। भैया, पख्तून, हाँ खैबर बता पख्तून, दो भैया, खैबर खैबर पख्तून। पख्तून, हाँ पेशावर के ये नहीं है आसपास ही भैया, होता है, पेशावर कैपिटल है इसका। पेशावर। अरे खैबर भाई पख्तूनवा। बहुत, इट्स हम्म। इट्स लाइक दोज हिल्स जो उनसे ग्रीन हिल्स नहीं होते, वो वाले हिल्स होते हैं कुछ वैसे वहां पर। एनी हाउ, तो वो लोग बता रहे थे मुझे कि वो जब भी जाते हैं तो फिर स्पेसिफिकली उनकी फैमिली में वही एक दो बकरे लाते हैं, वो काटते हैं, और पूरी एक्सटेंडेड फैमिली एंजॉय करती है उसको। तो वो लोग वो फन नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो लोग, मुझे लगता है अभी भी, अगर ये चीज बहुत कॉमन भी हो जाए, स्टिल दे विल प्रेफर दैट दे हैव द रियल थिंग। पिंड बट पिंड दैट वगैरह में इज नहीं दैट इज करेंगे समथिंग एटलीस्ट। ओकेजनल ना। या ट्रू वो ट्रू, रोज तो ओकेजनल, नहीं करते हाँ। हैं ना, मतलब। नहीं नहीं नहीं। रोज नहीं करते, वंस इन अ वीक जरूर करते हैं। पिंड वगैरह में जाओ, वहां पे कुक्कड़ पालते हैं और कुक्कड़ को ही फिर काट देते हैं। क्वेटा, वो जगह थी क्वेटा, अभी याद है ना। सो फाइनली हमारे बीच में हमारा फोर्थ एंट्री आ ही चुकी है इतने देर के बाद। तो प्लीज वेलकम हमारे यार, पुराने यार मित्र, ऑल द वे फ्रॉम आयरलैंड, डाइनो RKZ। डायनो रॉक्स इन द यार हाउस। ओहो, डायनो कभी टाइम पे नहीं आता। डायनो को लाओ यार, लाओ भाई। कहाँ कहाँ है है डायनो? हमारा कहाँ सुपरस्टार? है? मतलब इतना इंतजार, मतलब ऐसे तो भाई JYT के फेस्ट डाइनो में कब इतना तक इंतजार कर छुपेगा? रहा था। कहाँ है? अरे डाइनो, डायनो, अरे डायनो रॉक्स। जैसे आपको पता है अभी मोबाइल फोन में हम लोग के पास आईफोन है तो सिरी है, गूगल वाला है, एंड्रॉयड वाला है, तो अरे वो भी तो है गूगल माइक्रोसॉफ्ट असिस्टेंट वाला है। अपना। वो भी तो है फूड कोटाना, वाला। कोटाना भाई, कैसे भूल कोटाना तो सकते हैं हम कोटाना? क्या बात कर रहे हैं यार, भूल गए मैं मतलब। फैन जो था माइक्रोसॉफ्ट का। सेम चलो भाई, ठीक है। my कोटाना भाई, कोटाना। I can again we are going to discuss this topic. So what are the positives and negatives I know about that? पॉजिटिव तो भाई फर्स्टली देखो तुम्हारा काम थोड़ा बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें गाना चेंज करना है, फ़ोन, तुम कुछ खाना वाना बना रहे हो, फ़ोन तुमसे थोड़ा दूर है और अभी तुम्हें हाथ साफ करके फ़ोन टच करके फिर गाना चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट से अ कमांड, Oil marks हे से बच के फोन। I like it. हे सिरी कैन यू प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी, इस टाइप का कुछ। तो बस ये वन ऑफ द एडवांटेज है। बस, ये देखो I सुन think लिया, चल so गया, series चल listening. I गया। like it. I like it. I सुन like लिया। it. ठीक है। बट आप समझ रहे हो कि सिरी के साथ साथ ये एप्पल के सर्वर्स भी सुन रहे हैं। प्राइमरी एडवांटेज तो यही है कि मैं वॉइस कमांड दे सकता हूँ और एक कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सकता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि लाइक जो कॉर्पोरेशन है अभी गूगल टाइप्स, अब any वो organization, let's not We name are it, targeting but them. big, हाँ true, big नेम organization. ऑल ऑफ देम। हाँ, वो नहीं कर सकता हूँ भाई मैं। और बताओ। क्योंकि all में से एक को छोड़ देंगे हम। नौकरी चली जाएगी। नौकरी ज्यादा नौकरी का तो जरूरी पता है नहीं कि बस इंटरनेट फ्रीडम, लोगों को जागरूक करना। बता दे आजू सच में। तुम गूगल के बारे में बता रहे हो कि हाँ वो डेटा लीक कर रहा है उसके, तो चलो ठीक है गूगल के ऊपर तो काफी सारे केसेस है। मैं लीक कर ही नहीं रहा एलेक्सा के ऊपर कौन सा केस है ऐसा बताओ। भाई। अब मैं मैंने मैं मतलब तुम्हें, इनडायरेक्टली लीक अरे कर दिया है, मैं कहाँ काम नहीं करता हूँ नहीं, बट
अरे मैं यही कह नहीं रहा कि एलेक्सा के ऊपर कौन सा केस है, और गूगल भी ऑफ कोर्स दे आर नॉट लीकिंग द डेटा इन दिस सेंस, ऑफ कोर्स कुछ फ्लॉ होगा कि डेटा पहुंच गया एंड देन डेटा एंडेड अप इन दैट स्पेस। आई मीन गूगल की भी एक रेपुटेशन है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो डेटा उठाना चाहते हैं, अगर वो लेना ही चाहते हैं तो उनके पास बहुत डेटा है। बट एलेक्सा का आई मीन 3 days back I was trying to have Alexa on my phone, क्योंकि मैंने कोई Chinese TP-Link स्मार्ट प्लग लिया था and I wanted to test, you know, like Alexa turns on and off। तो सबसे पहले मैं गया गूगल पे and I was just like sorry DuckDuckGo पे, गूगल पे मैं आजकल नहीं जा रहा, तो मैंने सर्च किया कि what is the data retention policy Alexa and all, तो उन्होंने मतलब again I ended up at a website where it was written कि डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा वो। तो मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। ऑफ कोर्स दे विल से दैट द डेटा इज नेवर हैंडल्ड बाय परहैप्स ह्यूमंस, इट्स जस्ट गोइंग टू बी हैंडल्ड बाय कोड और मशीन्स, बट डेटा कभी डिलीट नहीं होगा। तो अगेन द थिंग इज हम ये बात कर रहे हैं कि वॉइस असिस्टेंट रेवोल्यूशनरी है कि नहीं है। तो वॉइस असिस्टेंट रेवोल्यूशनरी डेफिनेटली हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि लोग डेटा उसका कैसे यूज कर रहे हैं। वो एक और फैक्टर मतलब डेटा प्राइवेसी का आ रहा है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं ना कि हम Alexa यूज कर रहे हैं क्या, बट मे बी कोई वॉइस असिस्टेंट का ओपन सोर्स एक कोड दे दे और वो कहेगी तुम अपना सेल्फ होस्ट कर लो और तुम्हारा वो वॉइस असिस्टेंट बन जाएगा, बट स्टिल इट्स रेवोल्यूशनरी परहैप्स बिकॉज एटलीस्ट वो हमें सुन पा रहा है और कुछ प्रोसेस कर पा रहा है, राइट? एग्जैक्टली। इज देयर एनी नेगेटिव अगर हम इज देयर एनी प्रोजेक्ट जो सेल्फ होस्टेड हो, ऐसा है कुछ? मैंने सर्च नहीं किया वॉइस असिस्टेंट का अब, बट मुझे क्यूरियोसिटी हो रही तो सर्च तो करना पड़ेगा। Somebody is talking about mycroft.io. Yeah. And then okay. another comment is mycroft.io is dead. mycroft.ai is the right link. Okay, so at least there is something. So mycroft.ai कोई open and private voice assistant. I like it, Mycroft. Microsoft जैसा लग रहा है, but okay. Anyhow, so coming back to the point, positives आपने बताए Dino, and I mean negatives आपके पास कुछ और हैं? नेगेटिव्स पता नहीं बे, उसके अलावा और क्या है बताओ। ठीक है भाई नो दिनेश, मुझे नहीं है वो तो तुम काट दोगे तो हमें पता है। नहीं अभिनव हाँ बताओ। तो Negative दिनेश क्या है? स्नोडेन बन जा, बता दे नेगेटिव सारे। नहीं बता रहा हूँ मैं। मतलब है मतलब और- shit, हमें डरा तो रहे पता नहीं ये सब मतलब चीजें। मतलब इनसे कहता नाम ही चेंज कर लास्ट दे पॉइंट इसका। बाद में आया नहीं shit। दिनेश स्नोडेन साई बन दिनेश जाए तुमू रॉक्स स्नोडेन। ये ज्यादा हो गया। ओके ब्रो, मेरा दोस्त है भाई साहिब जोत सिंह DR क्या बात कर स्नोडेन। रहा है। डायनो ठीक डॉक्टर DR कर दो ना, डॉक्टर लगेगा। चलो अरोड़ा साहब आपका क्या राय है इसके ऊपर? व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स मेरे अदर को देन व्हाट डायनो इसमें सेड? मुझे कौन ज्यादा लगते हैं, जैसे एक तो तुम लोगों ने डिस्कस करा, सेकंड कौन मेरे को इसका ये लगता है कि अननेसेसरी अगर वो बैकग्राउंड में चल रहा है, जैसे तूने कहा कि वो वर्ड मैच करता है, तो आई गेस समवेयर वो कहीं भी पावर कंजप्शन होगी इसमें। मेरे को लगता है एटलीस्ट फ़ोन में मैं इसको एक्टिव नहीं रखता हूँ आज भी, क्योंकि मेरे को लगता है कि शायद इस पर बैटरी पे असर पड़ेगा। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा कितना वो लेता होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में चीज़ चलेगी तो वो कंज्यूम करेगी। तो सिक्योरिटी और पावर मेरे 2 पॉइंट्स हैं जिसमें से मैं इसको यूज़ नहीं करता। और मेरे को रिवॉल्यूशनरी नहीं लगती, क्योंकि मैंने ऐसे इसको इतने सिनेरियोज मेरे को लगे नहीं, क्योंकि वॉइस कमांड मेरे को अभी तक इतना अच्छा नहीं लगा, एटलीस्ट इंडियन एक्सेंट में, या हमारे जो हम कई चीज़ें बोलते हैं हिंदी में भी पूछते हैं, वो उतना मैच नहीं कर पाता है। एक ये मेरे को अभी लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा वर्क होना बाकी है, इसलिए मैं अभी इतना यूज़ नहीं करता, ना मेरे को इतना यूज़फुल लगता। एटलीस्ट मेरी कार की जो ब्रांडिंग हुई है, मैं सबसे बड़ा मेरे को जो कमी इसमें लगती है कि मेरी कार की ब्रांडिंग हुई थी वॉइस असिस्टेंट को लेके, और लिटरली ये एक फीचर है अपनी कार पे जो मेरे को सबसे वाहियात लगता है, समझता ही नहीं है। तो I've heard somebody also having some Mercedes A-Class और उनका भी सेम रीजन था, तो मुझे लग रहा है वही जैसे आप पॉइंट बोल रहे हो, इट्स नॉट मैच्योर इनफ येट, राइट? नॉट मैच्योर प्लस और डेवलपमेंट हो सकता है। हाँ बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें वर्क अभी होना, और इतनी मेरे को इसकी नेसेसिटी अभी नहीं लगती है आज के टाइम में। मतलब इतना मैं इसको वॉइस को इतना रेवोल्यूशनरी नहीं मानता मैं। हाँ, अगर वॉइस के साथ ग्लासेस आ जाते दैट आई वुड हैव कंसीडर इट। वही इसको गॉगल्स ला के दो, इसको सीपी लेके Nice जाओ, और वो segue. Ray-Ban के मिलते हैं भाई। 100 में मिलते हैं ना भाई, Nice नाइस ये segue. सही लेके पॉइंट आओ। था। आई लाइक इट। अच्छा पॉइंट। तो कुमार साहब आपका क्या नजरिया है इस पे? रिगार्डिंग वॉइस असिस्टेंट आई थिंक इट्स प्रॉमिसिंग। मेरे को सही फ्यूचर बहुत सही लगता है, बिकॉज सी द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू समवन और समथिंग इज वॉइस।
Typing is not but it natural. will take time. Even It will writing take is time. not natural. Writing PFA, no. Voice is. So to tell a computer what to do, that is more natural and more intuitive to anyone, disregarding how much tech savvy the person is or not. मतलब मेरी नानी या दादी वो यूज़ कर सकती हैं, बाकी और डिवाइस यूज़ नहीं कर सकती, बट Exactly. वो सबसे एलेक्सा और ये सिखाना उनको सबसे आसान होता है. तो पॉजिटिव्स तो हाँ, तो आई से wider audience है. या प्रॉमिसिंग है, बट इट्स नॉट मैच्योर इनफ कि राइट. देखो Exactly. 10 years पहले भी जो वॉइस सर्विसेज थी वैसे थे कि यू हैड टू से अ स्पेसिफिक वर्ड और स्पेसिफिक फ्रेज टू डू समथिंग. अभी भी इट्स ऑलमोस्ट द सेम भी थिंग. वैसे ही है. हाँ, Yeah. थोड़ा मतलब ऑब्वियसली विथ टाइम थोड़ा एडवांस हुआ है कि देर आर मल्टीपल वेज विच कैन बी सेट टू अचीव द सेम थिंग, बट स्टिल अभी वो वैसा ही है. ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हो वो हो जाए, वो तभी आएगा व्हेन न्यूरल लिंक और समथिंग लाइक दैट कम्स अप. कि आप जो सोच रहे हो वो एनालाइज करके तुम्हारा क्या, तुम सिमेंटिकली क्या सोच रहे हो, तो ये सब देख के कर ले. लेकिन अभी भी बस इट रिलाइज ऑन सर्टेन कीवर्ड्स और समथिंग. अरे कॉलेज में हमें 9 बार रिपीट करना पड़ता था, अब 4 बार करना पड़ता है. थोड़ी इनफैक्ट हाँ, अभी exactly. भी करना पड़ता है कई सिनेरियोज में. 9 बार अभी भी करना पड़ता है कई Yeah. सिनेरियोज में. हाँ, वर्ड वो and if- अभी भी मैच करता है, और नेटिव इंडियन जैसे कंट्रीज के लिए, लोगों के लिए अभी भी बहुत टफ है. मेरी मम्मी को मतलब कई बार मुझे प्रॉब्लम लगता है होती है. जनरली नहीं भाई, मतलब इंडियन कई वाला बार आप इंडियन वाला जो General. वो पॉइंट है, ये किसका है? मतलब एलेक्सा का या सिरी का? सिरी का तो इंडियन बहुत ये बहुत मेरे को बेकार है. ये मेरे को इसका हाँ, exactly. कौन सा है, गूगल वाला का, गूगल असिस्टेंट ना, Google. गूगल असिस्टेंट. उसका इसका हिंदी मेरे को अच्छा लगा, नहीं. मम्मी को इतना नहीं था. एलेक्सा नहीं, बल्कि मुझे इजी लगा है इसका. अच्छा. Alexa का breadth ज़्यादा है, but depth उतना ज़्यादा नहीं है. ब्रेड डेप्थ से क्या मतलब है? Breadth मतलब वर्ड्स डेप्थ हो गई. supported तो languages. सपोर्टेड लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है, बट इट्स नॉट दैट फाइन ग्रेन इन वन पर्टिकुलर लैंग्वेज. Exactly. तो डेप्थ इतना नहीं है, अभी वो डेवलप कर ही रहे हैं, बट एक्चुअली अलेक्सा बहुत पीछे है मेरे हिसाब से. पीछे है, लेकिन ML और एक्यूरेसी AI मेरे को ज्यादा लगी है, लेकिन कई बार वर्ड्स में. बट डोंट यू थिंक कि नंबर ऑफ स्किल्स दैट एलेक्सा ऑफर्स इज मच मोर देन व्हाट गूगल असिस्टेंट ऑफर्स? मेरे को I उल्टा think so. लगता है. मेरे को लगता है कि गूगल असिस्टेंट का ब्रेड ज़्यादा बेटर है, मगर डेप्थ कम है. यार मेरा पॉइंट क्लियर है. मैं नेगेटिव सिर्फ वही प्राइवेसी वाला कह रहा हूँ, और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है कि वो रेवोल्यूशनरी है कि नहीं है, क्योंकि अभी हमने सेल्फ होस्टेड वाला भी एक एग्जांपल देख लिया जो है. तो आई वुड से इट्स रेवोल्यूशनरी, इट्स नाइस. और मैं सिर्फ मेरा प्लान ये नहीं था जब तक स्टार्टिंग में बोला था ना ये आएगा, तो मैं बोल रहा था नहीं भाई रेवोल्यूशनरी नहीं है. 10 साल पहले भी वहीं पे था जहाँ पर अब है. बट अगेन द पॉइंट कम्स टू पीपल लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स और समबडी who can be it for whom it can be really helpful. तो उस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि yes this is कुमार साहब की बात सुन के that you know the most natural thing when we do is speaking. उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि तो I would say that it's revolutionary. Again of It's course it promising. needs work. It's promising. It's लास्ट डेकेड के लिए रेवोल्यूशनरी. मतलब मैं यूज नहीं कर, अगर तुम ये बोलते हो कि रेवोल्यूशनरी वो चीज है जो मैं यूज कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं क्यों नहीं यूज अभी कर रहा, मेरा बिकॉज़ आई नाम एम लिविंग किसने अंडर द change रॉक्स किया नाउ. है? अगर 2010 तक अगर तुम गूगल असिस्टेंट या कोई भी यूज करते और 20 में अगर तुम यूज करते हो, अपार्ट फ्रॉम कि उसमें सेंसर्स अच्छे यूज हुए हैं या फोन का सॉफ्टवेयर अच्छा हो गया, नेट अच्छा हो गया, इसके अलावा तुम्हें उसमें कोई डिफरेंस नजर आया है लास्ट 10 इयर्स में? हाँ, बहुत- 2010 में मुझे प्राइवेसी का पता ही नहीं था. वर्ड्स मैचिंग के अलावा, क्योंकि नहीं, अभी हाँ. भी प्रॉब्लम मेरे को लगती है. क्योंकि देख- देख, एक इस टाइम फास्ट इसलिए चलता है क्योंकि नेट अच्छा है, फोन अच्छा है हमारा, इसलिए फास्ट है. प्लस सेंसर्स भी बेटर है मेरे को लगता है, इसलिए हमें एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है. मतलब technology wise difference है. एक चीज़ मैं बोलूँगा दैट इज कॉन्टेक्स्ट. पहले कॉन्टेक्स्ट नहीं था. पहले तो जितने भी तुम डायरेक्ट चीज होती थी. हाँ, अभी है कि इट रिमेंबर्स द कॉन्टेक्स्ट, और जो तुमने पहले बोला था वो उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के अगला रिस्पॉन्स देता है. True. एंड पहले दैट तो इज नहीं बोला समथिंग था, मेक्स but इट NLP मोर. ऐसा जो- एनएलपी that's all. ज्यादा मतलब इस बार हुआ Yeah. इम्प्लीमेंट. Yeah. एनएलपी की वजह से है, लेकिन फोकस हो रहा है. दैट्स नाइस. 10 इयर्स अरोड़ा में साहब- जितनी इंप्रूवमेंट हुई है, इट्स लाइक गुड कि अच्छे प्रोग्रेस पे चल रहा है, लेकिन इसको भी बहुत वर्क होगा. सो गाइस, मेरा नेक्स्ट टॉपिक बहुत सोचना पड़ा, बट फाइनली एक टॉपिक मिला है, एंड आई होप वो लास्ट टिकट का ही हो. तो वो है एसएसडी ड्राइव्स. ये मत बोलना कि लास्ट टिकट की नहीं, नहीं. प्लीज. मैं अप्रिशिएट करूंगा इस टॉपिक को. अ वेरी मैंने आपको अंडररेटेड चुरा तो नहीं टॉपिक. लिया. नहीं, वो बट underrated. बहुत ही अंडररेटेड. तो दिस इज समथिंग दैट पीपल टेक ग्रांटेड फॉर. अच्छा कि ये चीज आ ही चुकी है, ये तो है, इट्स नॉर्मल भाई. मुझे पता है, मैंने साटा पे बहुत काम किया हुआ है भाई. वो पुराने स्टाइल की साटा में दिमाग खराब हो जाता है भाई. स्पिंडल
तो और वो भी पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं 5400 आरपीएम वाली ड्राइव्स पे। एग्जैक्टली क्योंकि जब तक आप एक फैंसी लैपटॉप ना लो तब तक तो वो दूसरी वाली देते नहीं 5400 स्टैंडर्ड है तो एंड इवन दो हाँ बोलो बोलो, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आई मीन बताऊंगा। तो पॉजिटिव्स नो डाउट स्पीड है बहुत बहुत ही ज़्यादा फैंसी स्पीड है मतलब इनकम्पेरेबल है जब एक्सपीरियंस मैंने लास्ट लैपटॉप लिया था तो उसमें 1 TB नॉर्मल साटा था स्पिंडल एंड इट वाज 32 gigs ऑफ SSD जस्ट टू बूट अप मैंने उस साटा को फेंक दिया और एक SSD लिया 512 के अंदर द स्पीड डिफरेंस इज लाइक फिनोमिनल तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इतना ज़्यादा फैंसी है बट आई थिंक नेगेटिव जो है वो end of life is a bit quicker, no, as compared to spindle. या कंपेयर टू या बट राइट नाउ अभी जो ड्राइव्स आ रही हैं उनकी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो अभी है EVO 860, उसकी है 300 टेराबाइट्स। i860 मेरी भी 860 है भाई क्या मैं हाँ चेक कर रहा हूँ 300 टेराबाइट्स है और 2 साल में मैंने 10 टेराबाइट राइट किए, तो मतलब इट विल आउटलिव मी। this is not no I don't believe this यार मतलब I believe कि नहीं टेराबाइट मैंने है पर गिना नहीं मेरा है, मैंने वो गिना नहीं है कितना राइट किया है, वो दिखाता है। हाँ वो अच्छा उनका सॉफ्टवेयर है सैमसंग का बट हाँ मेरा वो हमेशा 25 to 35% दिखाता है तो आई डोंट नो व्हाई इट्स कंज्यूमिंग दैट मच परसेंटेज नहीं है, कितना राइट किया है वो देखो ना। ब्रो दूसरे मशीन पे अभी मैं दूसरे लैपटॉप पे हूँ बट मतलब लेट्स कम बैक ओके तो आप नेगेटिव पॉइंट मेरा कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ बिग पॉइंट राइट नाउ राइट नॉट फॉर पर्सनल यूजेस, एंटरप्राइज में या ऑब्वियसली अगर आप ओके 24/7 राइट कर रहे हो तो हो जाएगा। पर्सनल यूसेज के सेंस में कि मतलब हम लोग यूज़ करते हैं ना घर पीसी पे में, पीसी या लैपटॉप में पर्सनल इट्स नॉट अ एटलीस्ट प्रॉब्लम। मशीन एटलीस्ट पीपल लाइक अस जो एटलीस्ट आईटी वगैरह में वर्क करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग एसएसडी एक मस्ट हो चुकी है आज के टाइम में। एटलीस्ट मैं प्रेफर नहीं करूंगा वो सिस्टम जिसमें एसएसडी ना हो वर्क करना, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस स्लो होता है। मैं कुछ कहना चाह रहा है सत्य? हाँ बूटिंग का मैं तो ये कह अरे रहा मैं हूँ वही कि बता रहा था अरे कि आप बताओ जब HDD हार्ड डिस्क ड्राइव जब स्टार्ट होती थी ना, तो वेट करना पड़ता था कि वो हार्ड डिस्क की लाइट बंद कब होगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। सो दैट एक हैज़ चीज गॉन मेरे को ऑन। तो मैंने उस हाँ टाइम पे ध्यान कभी दैट इज वन दिया ऑफ नहीं द मुझे पॉइंट। पता नहीं अब होता 3 था कि सेकंड्स लाइट में कौन सी हार्ड डिस्क की विंडोज 10 लोड होती है। एक जमाने में विंडोज कितना टाइम लगती थी खुलने में? विंडोज की भी उसके अलावा इम्प्रूवमेंट है तुम भाई जब हम वो देखते हैं ना टास्क मैनेजर, उसमें तो हमेशा डिस्क 100% पे ही रहता है भाई, पता नहीं क्यों। जैसे ये फिर एसएसडी बाद में में मतलब SSD में नहीं, मैं तो STD के बारे में बात कर रहा हूँ। एसटीडी में मैंने भी एक्सपीरियंस करा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि बट 3-4 साल की यूसेज के बाद मैंने एक्सपीरियंस किया चीज। भाई बट आई थिंक इतना वो इतना आईओ बार का चल ही ही है गया ना तुम्हारा SSD? अरे बहुत बड़ी बात बहुत है भाई। चला है ट्रू मेरा भी मेरी 3 साल मेरी इस चला टाइम है सिर्फ अच्छी खासा 1% आ रही है, मेरी सिर्फ 1% है इस टाइम। एंड इट्स अ स्पिंडल SSD है ना, हाँ हाँ। अच्छा एक चीज मेरे को अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, शायद वो Asus ROG 5 फोन में और OnePlus 9 में आई है। और ये मतलब बहुत 2016-17 में आई थी कि जो एसएसडी यूज हो रही है या फास्टर ड्राइव जो फोन में यूज हो रही है, यू कैन यूज देयर मेमोरी एज अ शेयर टेम्पररी स्टोरेज, मतलब रैम का भी कुछ एज अ पार्ट यूज कर सकते हो। जैसे फॉर तो वो तो एग्जांपल रैम पहला क्या भी है, था ना पहले एसएसडी ये को पहला भी था। सिस्टम से मेरे ख्याल से अभी तक नहीं आई है ये चीज, नहीं नहीं, मेरे ये को जितना आइडिया। पहले भी आया एज अ है, यू कैश कैन डू दिस। वो हाँ विंडोज का एक फीचर आता था एक मेरी रैम बहुत रेडी कम होती थी बूस्ट था, तो विंडोज रेडी बूस्ट होता था। ट्रू Yeah. उसमें आप तो लोग कितने थोड़े जीबी तक कवर रईस कर लोग सकते होते हो आप? थे आपने कभी वो सोचा नहीं बट मैं तो मतलब 128 के साथ 4 पेन ड्राइव इसी कारण लगाता था कि कैश बढ़ जाए तो मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी एटलीस्ट कि जो आजकल शायद आसूस ROG 5 में वो ऐसे करके बोल रहे हैं कि हाँ उसको 3 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी रैम को। तो आप अगर 12 GB रैम वाला ले रहे हैं तो यू कैन गो अप टिल 15 GB, ऐसा वो मार्केटिंग कर रहे हैं। तो आई लाइक कि अगर ये थोड़ा और प्रोग्रेस हो और अगर फास्ट करते हैं, क्योंकि रैम एनी टाइम डिफरेंस होता है परफॉर्मेंस में, तो ये आगे चल के और सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकती है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मेरे को पॉइंट अच्छा लगा, रिवॉल्यूशनरी नहीं बट इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट, और मैंने आई मीन एक्सपीरियंस अगेन करा है डिफरेंस। जब आप ये रिवॉल्यूशन। बोलते हैं ना कि रेवोल्यूशनरी नहीं हाँ हाँ सॉरी टू से बट जब आप बोलते हैं कि रेवोल्यूशनरी नहीं तब आप अपने आप को इमेजिन कर लिया करिए कि आप एक साटा सिस्टम के साथ बैठे हुए हैं और साथ में आप 3-4 सॉफ्टवेयर चला के बैठे हैं पाइचार्म इंटेलिजे और विजुअल स्टूडियो कोड और उसके बाद आप कुछ फाइल्स भी साथ में डाउनलोड कर रहे हैं और उसके बाद आप फिर से सोच रहे हैं रेवोल्यूशनरी है या नहीं बट इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है बट वो आई थिंक पॉजिटिव इफेक्ट डायरेक्टली इसका नहीं था वो था कि एसएसडी इतनी मतलब प्राइसेस थोड़े बेटर हो गए इट्स अ बिट मोर अफोर्डेबल नाउ कि स्पिंडल का प्राइस इतना कम हो गया है कि एटलीस्ट इंडस्ट्री में लोग अब स्पिंडल बैकअप्स के लिए यूज करने लग गए हैं लाइक इट्स लाइक रियली चीप तो बैकअप कर दो मतलब वही नॉर्मल हार्ड डिस्क स्पिंडल वाली अपनी तो इवन जो मेरी हार्ड डिस्क थी उसको भी मैंने
बैकअप के लिए लगा दिया है, तो इट्स अ स्लो थिंग बट एटलीस्ट इट्स बीइंग यूज्ड समवेयर। बट आई डोंट नो उससे पहले बैकअप्स के लिए क्या यूज करता है, टेप्स वगैरह मैंने तो कभी देखी नहीं यार टेप्स। नहीं, टेप्स अभी यूज पहले करते हैं पहले बैकअप के लिए। बैकअप्स का कॉस्ट महंगा होता होगा। जो मैंने अपना हार्ड ड्राइव रिप्लेस किया वो भी अब एक एक्सटर्नल क्लोजर के अंदर है। अरे हमारा हाँ एक बैकअप मैंने स्पेशलिस्ट है यहाँ पर। आप ये बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट द एसएसडी थिंग। यार, एसएससी तो काफी सही इन्वेंशन है, मुझे तो लगता है रेवोल्यूशनरी है। क्योंकि अभी देखो, अम, तुम बता रहे हो पर्सनल लैपटॉप के लेवल पे, मैं बताऊंगा डेटा सेंटर के लेवल पे। हर डेटा सेंटर में एसएसडी का ऑप्शन भी है, और काफी लोग यूज करते ही है बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए। तो डेफिनेटली एसएसडी रेवोल्यूशनरी है। एंड अभी कॉर्पोरेट तरह से बहुत कॉर्पोरेट लेवल पे बात करूंगा तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। बट चलो ठीक है, पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक हमारा व्यूअर्स भी ज़्यादातर वही लोग होंगे जो अपने लैपटॉप में जिनके पास मतलब एसएसडी नहीं है और एचडीडी है। अगर और व्यूअर्स आए वो अलग बात है, ठीक है। और मतलब जैसे बूट अप किया है, फिर वो स्लोनेस एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि लाइक ये क्या है भाई, कुछ चल नहीं रहा है, ये क्या है भाई, कुछ अटक रहा है, या तुम्हारा वीडियो अटक रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो एटलीस्ट मेरे लिए क्या था कि बीटेक में जब मैं लाइक मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप था और एसएसडी था 5400 आरपीएम। तो जैसा मैं खोलता हूँ, एटलीस्ट मुझे इतना पता था बीटेक टाइम पे कि लाइक हाँ, टास्क मैनेजर नाम का कोई चीज़ होता है और उसमें मैं देख सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ। तो मुझे एटलीस्ट लाइक डिस्क हमेशा 100% में दिखता था। वो बहुत कंसर्निंग चीज़ था मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि यार वो हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, और उसकी वजह से मैं समझो मुझे कोई गेम खेलना हो, या कोई ऐसा एप्लीकेशन चलाना हो जिसके लिए डिस्क का यूसेज ज़्यादा हो, तो वो बहुत स्लोली चलता था। अभी वही लैपटॉप में तकरीबन लाइक शायद 10 महीने पहले मैंने एसएसडी से रिप्लेस किया था एचडीडी को। इतना स्मूथ चल रहा है ना एक्चुअली। जो नया नया लैपटॉप है उससे भी तेज चल रहा था वो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो वो डेफिनेटली मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से मुझे एसएसडी भी रेवोल्यूशनरी है, फील हुआ है, मतलब जब हम पर्सनल एंड कॉर्पोरेट स्पेशली पे दोनों में। एचडीडी से एसएसडी में जाते हैं तो वो एकदम एक खुशी सी मिलती है भाई, वो खुशी अनकंट्रोलेबल है। तो अभिनव आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उसके लैपटॉप में वायरस था, इसलिए वो 100% यूज हो रहा था। आई नो क्रैक्ड ये भाई, वर्जन्स बहुत यूज कर चुका है, बताएंगे नहीं किस सॉफ्टवेयर का, क्योंकि अब डायनो बड़ा हो गया है। एज अ डेवलपर मैंने बहुत हम्म, इम्पैक्ट देखा है एटलीस्ट अपनी डिलीवरी में। जब आप काम करते हो, अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती है और चीज़ें लैग नहीं करती ना, आप ज़्यादा इंटरेस्ट से कंसिस्टेंटली काम कर पाते हो। जब मैं पुराने सिस्टम में काम करता था तो बीच बीच में मैं यूट्यूब चलाने लग जाता था, और उस चक्कर में मेरा सिस्टम खाली भी हो जाता था, मैं 20 मिनट तक यूट्यूब चलाता था फिर वापस आता था। तो जितना ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क होता है मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट से कर पाता हूँ। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया एसएसडी को। तो इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ही मतलब फैसिनेट हूँ मैं इस टेक्नोलॉजी से, रिवॉल्यूशनरी नहीं बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एज एज मेरी प्रोफाइल जो है इस टाइम। देखो अगर तुम मतलब कोई कोई काम, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएगा मुझे। सॉरी। नेगेटिव मैंने फेस नहीं करा अभी तक कोई। हाँ नेगेटिव्स नहीं है इसके, पॉजिटिव्स तो वही है। देखो हम लोग ये एज अ, इट्स व्हाट वी डू फॉर अ लिविंग, राइट। तो इफ़ देयर इज समथिंग दैट मेक्स आवर लाइफ इजियर, तो ये तो मेरे लिए तो रेवोल्यूशनरी हो गया। नहीं डिस्क डिस्क नहीं, डिफ्रैगमेंटर कौन चलाएगा वो। एसएसडी में नहीं चलाना होता भाई। एसएसडी भाई में नहीं वही तो, चलाना होता। उसी हाँ, की तो भाई प्रॉब्लम है, कैसे भाई। मतलब तुम पुराने दोस्तों को भूल गए, अब मतलब नए दोस्त आए तो हाँ तो भूल गए, ठीक है भाई। समय बदल गया। अब ट्रिम चलाना होता उन्होंने है। वहाँ, अरोड़ा सब अलग है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक जो मेरे को इन्वेंशन बहुत कन्विंसिंग लगी थी लास्ट डेकेड में, दो वो उतनी चल नहीं पाई और उस पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए भी थी, लेकिन मेरे को एज अ पर्सनली और बहुत लोगों के लिए मुझे हेल्पफुल लगी, वो है गूगल लेंस। उसका वन ऑफ द बेनिफिट जो मैं आज के टाइम में ऑब्जर्व करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को किसी कंट्री जाना है और टू बी फ्रैंक लैंग्वेज वर्बली कम्युनिकेशन आप एक पल को सीख सकते हो, लेकिन रीड करना इट्स रियली टफ कॉल। अगर मैं किसी कंट्री में लैंड कर रहा हूँ, चाहे बीइंग इट्स तमिलनाडु और जर्मनी, एनी प्लेस, ऑल आई नीड टू दिस लेस वियर द ग्लासेस, एंड अगर उसमें जो सॉफ्टवेयर अच्छे होते, इमेज प्रोसेसिंग फास्ट होती, जो कि इट वाज लैगिंग एट द टाइम, बट वो एज अ इन्वेंशन अगर कंसिडर करी जाए और उस पर ये सब चीज़ें बेटर चलती, तो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज़ थी किसी भी बंदे के लिए। आदमी भटक नहीं सकता था इजीली। प्लस
अगर आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट और अच्छा मिलता। और उस टाइम शायद 4G मार्केट में स्प्रेड नहीं हुआ था आई गेस, जब गूगल लेंस आया था, मुझे या तो आ चुका था सोलन में तब मैं तक? जा रहा था, अपना घाट पहुंच रहा था, उस दिन दिख रहा था पहली बार वो चीज, सेकंड ईयर की बात है। बट तू गूगल लेंस और गूगल गॉगल्स को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा, या मैं भूल चुका हूँ क्या? नहीं, गूगल लेंस की ही बात कर रहा गूगल लेंस तो ऐप है। गूगल लेंस गूगल वाज द ग्लास, वेरेबल। गूगल लेंस तो गूगल ऐप थी ना, ग्लास, वही कह रहा हूँ यार। वेरिएबल जिस सॉरी, गूगल माय ग्लास है बैड वो। माय बैड। तो ये वन ऑफ द बेनिफिट मेरे को लगा कि इट कैन बी इजीली फॉर एनी पर्सन जो अवेयर नहीं है उसकी लैंग्वेज से। सेकंड थिंग, नेविगेशन में बहुत हेल्पफुल है। एटलीस्ट अगर मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मुझे बाइक पे आज के टाइम में प्रॉब्लम क्या होती है कि मुझे बार बार निकल के फ़ोन देखना पड़ता है। तो अगर मैंने ग्लासेस पहने होंगे, क्योंकि रेगुलर मैं ग्लासेस भी पहनता हूँ अपने, तो इट विल गोना हेल्प एंड गिव मी अ नेविगेशन साउंड और एज वेल एज अ डायरेक्शन विच विल गोना हेल्प मी अलॉट। बस मेरे को कौन इसका ये लगा था कि उस टाइम जितनी मेरे को इससे होप थी उतना स्कोप इसका नहीं बढ़ा। और दूसरा शायद इमेज प्रोसेसिंग का मैंने उसका उस टाइम पढ़ा था कि इसका प्रोसेस बहुत स्लो था। अगर कोई चीज़ आप स्कैन भी कर रहे हो वो बहुत स्लो चलती थी। तो ये एक उस टाइम के हिसाब से कौन था, बट अगर इस पे वर्क करते तो ये बहुत रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है और मेरे अकॉर्डिंग ये दोबारा आ सकती है। होप है, being in a form of contact lens or being in the form of glasses, but I think it will gonna come again. आई थिंक HoloLens वाज आल्सो बिट सिमिलर, नो? नहीं, होलोलेंस इज HoloLens, समथिंग HoloLens रियलिटी, तो वर्चुअल रियलिटी और यस, मिक्स्ड Oculus वाला रियलिटी। कह रहे हैं ऑगमेंटेड ना ये? रियलिटी वाला। हाँ HoloLens मतलब Oculus वाला कह ऑक्यूलस रहे हैं? हाँ, टाइप्स। नहीं नहीं नहीं, उसमें वो गेम्स तो वगैरह, ऑगमेंटेड वो तो रियलिटी वाला VR है था। वो। नहीं, ये तो HoloLens AR augmented है कब से था? HoloLens। AR कब से हुआ HoloLens था? AR है। मैंने गेम खेली थी भाई, यहाँ पर इस रूम में। इस रूम में अच्छा, नहीं, मतलब लैब में, आई मीन। तो नेगेटिव मैंने वही बताया था कि उस टाइम के हिसाब से उस पर इतना शायद वर्क नहीं हुआ, ना लोगों का उसको रिस्पॉन्स मिला, तो उस टाइम वो प्रोजेक्ट रोका गया। इसके अलावा मेरे को प्रोज ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन अगर ये दोबारा लेकर आए तो बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इस टाइम नेट एसेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी अच्छी है, इवन फैक्ट बाहर तो 5G भी आ चुका है। तो आई थिंक इट विल गोना क्रिएट एन इम्पैक्ट अगेन। तो कॉन्स बस मेरे को पास्ट के हिसाब से अभी मेरे को कोई कॉन उसमें फील नहीं होता है। ओके, मेरे को मतलब मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इफ यू अलाउ मी। हम्म और मैं तो स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा कॉन वाला साइड से स्टार्ट ज्यादा हो रहा है। हम्म। पॉजिटिव्स तो नो डाउट जो आपने बताया वो बहुत ही हाँ हाँ, ज्यादा वैनिला अच्छे थे। कौन खिलाएंगे तेरे को, तू बोल तो। मतलब एट लास्ट सर्विस, मतलब आई रिस्पेक्ट गूगल एज अ कंपनी, बट एट लास्ट सर्विस तो गूगल से कनेक्टेड है ना, तो व्हाटएवर यू आर डूइंग एक्चुअली गूगल नोज दैट। तो एक भाई मैं बहुत बड़ा ऐसे प्राइवेसी कंसर्न इन्वेंशन नहीं बता है? रहा डेफिनेटली नो, इट सीज हूँ। वो दैट। डेफिनेटली है, प्राइवेसी कंसर्न तो डेफिनेटली है। तो मतलब प्राइवेसी कंसर्न की तो लास्ट टाइम बात अमेज़न के लिए भी आई थी साई IoT दिनेश के लिए। तुम लिंक्डइन पे मत सर्च करना व्यूअर्स, क्योंकि उसके बाद तुम्हें लगेगा कि ये प्राइवेसी की बात कौन कर रहा है। चलो ठीक है, प्राइवेसी छोड़ो। सचिन, एज अ तुम्हें ऐसा इन्वेंशन मेरे को। हम्म। हाँ ठीक है, तुम्हें लग रहा है वो रिवॉल्यूशन है, ठीक है मानता हूँ। तुम्हें ऐसा कौन सा फीचर उसमें अच्छा लगा, ये बताओ पहले, लैंग्वेज फिर उसके हिसाब से कन्वर्जन मैं और कौन नेविगेशन। बताऊंगा। लैंग्वेज क्या लैंग्वेज बताओ कन्वर्शन सबसे तो कन्वर्जन आप पहले? का ट्रांसलेट पे भी डाल दिया उन्होंने, फोन से आप कर अब सकते देख हो। फोन से देखो कितने होते, तो वहाँ पे चीजें तो टाइप करेगा या उसमें हाँ, तो वॉइस से बोलेगा। पिक्चर, जरूरी नहीं है। पिक्चर बस लेकिन स्कैन कैमरा पिक्चर। को उसके या ऊपर होवर ट्रू। होवर वही, करना है, फिर अपने आप वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब तो यहाँ पे डिफरेंस सोच, तू बार बार हर चीज के लिए फोन जेब से निकाल के सामने होल्ड कर रहा है, हाँ ठीक है। हाँ अब यहाँ तूने ग्लासेस पहने, यू जस्ट ऑल यू टू डू हाँ, इज लाइक सिंपली सी टेक्नोलॉजी क्या है, लाइफ कंफर्ट ही तो कर रही है। ठीक है भाई, हम तो अब बार देसी है, बार हम तो प्राइस भी देखेंगे ना। भाई एग्जैक्टली। अगर अगर देसी रहना ही है तो फिर टेक्नोलॉजी का अपग्रेड क्यों करना, फिर तो रहो अरे ना नहीं, देसी। बट फिर तो वही बात होगी ना, अब आप कहो कि वॉइस कमांड्स भी तो आ चुकी हैं, आप वॉइस कमांड्स कितना यूज करते हो चैनल वॉइस, चेंज करने के लिए? और इंस्पेक्ट यार वॉइस कमांड अभी भी बहुत ज्यादा वर्क करेगी, इंप्रूवमेंट लेंगी, वो मेरे को तो लगता है डायनो अभी। बताएगा ही, आई थिंक डायनो का टॉपिक आएगा भी शायद मुझे वही। उस पर ठीक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लगता है कि होनी चाहिए अभी। ठीक है, ओके, वॉइस तो वाला मुझे तो ठीक तो है। पहले पहले गूगल ग्लास के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाँ, ओके, तुम्हें लगता है जितना तुम पे कर रहे हो उसका वर्थ इट है, क्योंकि सिर्फ अभी उसको लैंग्वेज ट्रांसलेट मार्केट करने के लिए? रिस्पॉन्स नहीं मिला। अरे आई थिंक वो सिर्फ प्रोडक्ट लैंग्वेज यार नहीं, वो लॉन्च नहीं हुआ, हम हाँ, इनोवेशन की बात कर रहे यू हैं कैन नॉट बाय स्पेसिफिकली, इट। मैं इट्स एज थिंक नॉट अबाउट द कॉस्ट। देख अगर अब वो हमें चीज नहीं, अभी मार्केट वो में खाना प्रोडक्ट नहीं, आती, है हम भी भारतीय नहीं। हैं। इट्स नॉट वी अ आर स्मार्ट। उसके प्रोडक्ट एनीमोर। कंपटीशन, ओके ठीक है। ट्रू, अब तो उससे प्रोडक्ट मतलब कंपटीशन भी होते तो प्राइस ट्रू। सस्ता होता उसका। अब जैसे फोल्डेबल फोन है, लाख लाख रुपए से ऊपर के हाँ फोन है, अभी कोई नहीं लेगा। जिस दिन से बाकी कंपनीज भी लाने लगेंगी फोल्डेबल फोन, ऑन स्क्रीन कैमरा भी 10,000 के जब फोनों में आ जाएगा, थिंग्स विल गोना बी एक्सेसिबल, चीपर एंड अवेलेबल फॉर एवरीवन। द इनिशियल व्हाट्स स्टेजेस में माय पॉइंट इज़ महंगी। कि अगर ये इतना एवोल्यूशनरी है तो कोई और कंपनी किसमें compete क्यों नहीं कर रही? बताओ। और गूगल ने compete का एक गूगल रीजन ने है, लाया फिर छोड़ दिया, तो ये नीश जो है ये किसी कंपनी ने उठाया क्यों नहीं? गूगल का वन ऑफ द रीजन ये था क्योंकि उस टाइम, मार्केट तो एक अभी तो खाली है नेट ना। मार्केट खाली है, और वो मेरे को लगता है डेफिनेटली वो लोग आएंगे वापस। कौन है? चाहे इसको मिलता जुलता मे भी कॉन्टैक्ट लेंस की फॉर्म में है, वैसे कॉन्टैक्ट लेंस की ग्लासेस ही होगा,
क्योंकि लेंसेज हर कोई नहीं पहनता। मेरे को लगता है कि इसका स्कोप है अभी। जैसे उन्होंने इसी का कंसेप्ट को कॉपी करके, वो कौन सी कंपनी थी, स्नैपचैट, जिन्होंने कैमरे वाला निकाला था कि सेंटर में कैमरा लगा हुआ है, बाकी सारा कोई फीचर नहीं थे उसमें, बस कैमरा था सेंटर में। Yeah. ये पॉइंट है अभिनव Okay. का कि इतने टाइम से क्यों नहीं आई, मार्केट में स्पेस है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन शायद वो बहुत जल्दी आ भी सकती है। उस टाइम सक्सेस ना होने का रीज़न ये था कि नेट एक्सेसिबल नहीं था, प्लस वो प्रोटोटाइप बनाना शायद महंगा था। आई थिंक अब धीरे धीरे थिंग्स विल गोना चेंज। तो क्या आप कह रहे हैं कि ये चीज जो मार्केट में इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई, स्टिल दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन और ये वापस आई? मेरे को लगता है जैसे 3D प्रिंटर के बताता हूँ, 2013 या 14 में बहुत कम जगहों पे था, और उस टाइम उसकी एक सिंपल प्रोटोटाइप जो आपका एक किस्मत साइज का जो प्रोटोटाइप बना पाएगा, उसकी कॉस्ट थी एक अराउंड 3 और 4 lakhs इंडियन रुपीज़ में। 2013 या 14 की बात है, और उस टाइम के हिसाब से 3 लाख 4 lakhs बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आज बेशक फिर भी हमें कम लगेंगे क्योंकि हमारे फ़ोन ही इतने महंगे हो चुके हैं, लाख लाख रुपए पार। उस टाइम मैक्सिमम हमारा स्मार्टफोन कितने का आता था, सैमसंग का आता था उस टाइम, गैलेक्सी S3 22,000 का, कब की बात कर रहे हो 23,000 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि ये रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। आई डोंट नो क्यों नहीं हिट हुआ, मैंने इसके बारे में एक टाइम पे डिस्कस किया होगा, अब याद भी नहीं है मुझे, बट मुझे भी लगता है कि ये रेवोल्यूशनरी है एंड दिस थिंग शुड रियली कम बैक। बट देन अगेन द पॉइंट इज कि अगर ये रेवोल्यूशनरी है तो हिट क्यों नहीं हुआ? तो आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। बिकॉज द आंसर इज कि मतलब व्हाट आई थिंक द आंसर इज कि दिस इज़ वन ऑफ द गूगल्स प्रोजेक्ट जहाँ पे वो कुछ ट्राई करते हैं, उसका टेक वो कहीं और यूज़ करते हैं। Exactly. फॉर एग्जांपल याद है 2007 या Exactly. 8 में एक था गूगल वेव नाम का प्रोडक्ट, किसी ने यूज़ किया गूगल वेव। कुछ आइडिया दे, मतलब वो एक डैश मतलब एक वाइट बोर्ड या समथिंग कोलैबोरेशन बोर्ड टाइप था जहाँ पे 5 या 6 लोग साथ में कुछ किसी चीज़ पे काम कर सकते थे, आइदर शेयर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, idea। ड्रॉ कर रहे हैं। वो सेम वो उस टाइम ठीक है। चला नहीं क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं था फीचर वाइज भी टेक वाइज भी, लेकिन उन्होंने उस नॉलेज का यूज़ किया फॉर कोलैबोरेशन इन अदर गूगल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल जो गूगल डॉक्स में आता है गूगल डॉक्स है यू कैन एडिट इन द सेम पेज, सो दैट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ व्हाट दे हैड इन गूगल वेव। सो जो आई थिंक जो ये अभी गूगल लेंस में जो फीचर्स थे जो उन्होंने ट्राई किया, वही टेक वो Google यूज़ Glass। कर रहे हैं गूगल ट्रांसलेट में जो इमेज वाला है। तो मे बी इन फ्यूचर प्रोडक्ट्स इफ़ दे रिलीज अ ग्लास और वियरेबल गॉगल देन मे बी या दे विल हैव अ सेकेंड वर्जन, बट वो टेक वो अपने बाकी प्रोडक्ट्स में यूज़ करेंगे। बिकॉज सी इफ़ यू ओपन अ साइट कॉल्ड किल्ड बाय गूगल, तुमको इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे जो उन्होंने या तो बेमन से रिलीज़ करके छोड़ दिया, रिलीज करके भूल गए। लेकिन इफ़ यू थिंक इसमें अबाउट इट, Google आर्या भी तो आया था। वो टेक उन्होंने हर जगह यूज़ किया है, भले ही प्रोडक्ट वो चले या उन्होंने चलाया। Exactly. इसका एक और एग्जांपल तो वो है गूगल इनबॉक्स। उसके फीचर्स इन्होंने एज इट इज टेस्ट किया है कि यूजर्स का मतलब फीडबैक क्या है उस पर, और वो फीचर्स को उन्होंने जीमेल में इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्या डिफरेंस लगा था ऐसे जो तेरे को देखो Gmail का इंटरफेस देखिए? बहुत सही था। देयर इज़ अ ईमेल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी कॉल्ड इनबॉक्स ज़ीरो। उसमें ये होता है कि यू हैव टू कीप योर मेल बॉक्स एम्प्टी। इफ़ देर इज़ अ मेल सिटिंग इन योर मेल बॉक्स देन यू नीड टू टेक एन एक्शन। वो तुम्हारा टू डू है। ये Inbox आ जाते में हैं बाहर वापस। जा रहे ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। बट क्या? स्टिल काफी Inbox अच्छा मैं वही मतलब पापा का जी वो idea खोलते था थे वो। Gmail, हजारों मेल अनरीड पड़े होते थे पापा को, फिर ढूंढना पड़ता था पापा को एक करके। अरे लोगों के फ़ोन में देखो ना, उनका जीमेल के ऊपर जो ओ नंबर भाई, होता बड़े है होते हैं भाई। 19,000 Zero। नंबर जाग रहे मेरा जीरो अनरीड zero, मैसेजेस। zero। अनरीड नहीं, मैं डिलीट करता हूँ। नहीं, ट्रू। डिलीट करता हूँ या जो काम के होते हैं रीड करके रख लेता हूँ, ये स्टार लगा देता हूँ आगे, मार्क एज इंपॉर्टेंट। मतलब Anyways, कहीं पे भी back to उसको निकालो, topic, मुझे back to इनबॉक्स topic। में नहीं रखना। ओके, लेट्स बैक टू टॉपिक, अदरवाइज वो भी हम ठीक एक है। पॉडकास्ट इसमें में हाँ उठा लेंगे दिनेश टॉपिक। एनी क्लोजिंग पॉइंट्स? ये भाई जानना ये चाहते सोच हैं ना, कभी? गूगल लेंस तूने पहन रखा है, कितना अच्छा होगा तेरे लिए। सामने कोई प्रिटी सी बंदी आ रही है किसी फॉरेन लैंग्वेज में, जापानीज बंदी है, हाँ कुछ बोल रही है, तेरे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन तेरे को बड़ी प्यारी लग रही है, भाई क्या वो करेगा ह्यूमन ऐसे टच केस हाँ खत्म में? हो जाएगा, मुझे बट ये चीज बहुत अच्छा लगता है। फॉर दैट पर्पस आई वुड प्रिफर अ यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जो मेरे कान में लगा होगा, आंखों में नहीं लगा होगा। तो अब ये आंखों के लिए बेनिफिट देखना। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की आई है, उसने टी शर्ट पहनी है, पर लिखा है मोहब्बत है, तेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आती, अब गूगल ग्लास पहन के यू कैन सी ऐसी ओके लड़की अच्छा ये कहाँ? क्या दैट कहनी चाह रही मतलब है। वो तो यहाँ पे उसकी लिखा है वो उसकी वो सी आई कंसिडर दैट वायलेशन ऑफ हर पर्सनल स्पेस, तो मैं नहीं True. चाहिए मेरे को। पर्सनल और स्पेस मुझे मैं में उससे लगता पूछ है लूंगा, कि पब्लिकली मैं उससे पूछ लूंगा कि क्या लिखा है, ये नहीं कि
ट्रू रादर कि I तू mean, उसको like- पढ़ के उसका ट्रांसलेशन उस पर डिस्कशन भी तो कर सकता है। भाई वही तो, तू डिस्कशन अगर करेगा तो फिर तू हर जगह टेक हो जाएगा, तो वो कहेगा कि भाई तू अपने लेंस से नहीं देख रहा मैं क्या अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, ये बता, अगर कोई बंदा जॉर्ज माइकल का फैन है, उसकी टी शर्ट पहन के आ गया लेकिन उसका नाम जापानीज में लिखा है, मैं तो हक्का बक्का हो जाऊंगा ना। मैंने कोई फर्जी टी शर्ट पहन के आया बंदा, शक्ल किसी और की है, जॉर्ज माइकल अरे की, तो लिखा पूछ कुछ ले और है। भाई, जॉर्ज माइकल है क्या, ऐसा ही लग रहा है मतलब फॉन्ट से, मतलब भाई ह्यूमन कनेक्शन भी तो लाना है कि हर जगह टेक घुसा ह्यूमन दो कनेक्शन, मतलब। एग्जैक्टली टैग के एग्जैक्टली माध्यम से ह्यूमन कनेक्शन भी आ सकता है। बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो हेजिटेट करते सकते हैं लोगों से इतना जल्दी ओपन होने में। और अब तू अगर सोच के तुम देख, ऐसे तू बता ओपन दोगे माइंड तो है। फिर कैसे वो तो फिर मतलब देखना, hesitate फिर नहीं होंगे। फिर गूगल लेंस में ऐसे भी इससे ऐप तुम्हारा होंगे जो एक तेरे और को बैरियर बन नोटिफिकेशन रहा देख है। रहे होंगे, नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि इस बंदे ने ये किताब को देखा है। अब जैसे मीटअप में भी एक फीचर अरे है हाँ कि भाई एग्जैक्टली मीटअप में आपके मतलब पास से निकलता है, यू कैन कम टू नो कि वहां पे आएगा क्रीप डिटेक्टेड। क्रीप ये डिटेक्टेड, आपको सरनेम टाल रहा था। अरोड़ा, फर्स्ट नेम सचिन, एनी क्लोजिंग पॉइंट्स? क्लोजिंग देखो पॉइंट्स। देखो, पूरा कंसेंसस ये है कि नहीं है, अच्छा नहीं चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सत्यम को भी नहीं चाहिए। नहीं भाई, डू यू मेरे को हैव? चाहिए, मुझे मेरे प्रोडक्ट को बहुत चाहिए। अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बट मुझे लगता है कि दिस इज ओवर यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं चाहिए उस हिसाब से अभी। मैं प्रेफर करता हूँ। प्रोडक्ट इसलिए तुम लोगों को अच्छा लग रहा है क्योंकि वो आइडिया काफी सही है। किसने सोचा नहीं होगा कि नहीं, हाँ ग्लासेस में भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बट वो रेवोल्यूशनरी है या नहीं, ये भी तो देखो। मैं अपने रेवोल्यूशनरी सिनेरियोस है देखता बट हूँ ना कि बुरा वाला। मैं सिनेरियोस देखता हूँ जहाँ मेरे को लगता है कि काश वो मेरे पास होता। मैं आज ऐसे कुछ कुछ इंसिडेंट्स है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार काश वो चीज़ होती मार्केट में, मैं जरूर खरीदता। फैंटेसी वाली बात हो गई। बट मैं ठीक है, वो फैंटेसी वाली बात है, तो मतलब मैं भी तुम्हारा ये मन सोचता हूँ बोल रहा है शाकला ना का बूम बूम वाली कि हो ना, होना मन मेरे चाहिए। को बोल रहा है रिक्वायरमेंट भाई। लगती है। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को लगती है रिक्वायरमेंट आज के क्या टाइम कैसे में। लगती है? नहीं नहीं, तुम छूट रुक सबसे जाओ भाई, बड़ी प्रॉब्लम कमिंग बैक, कपूर का, रिक्वायरमेंट कैसी लगती है भाई तुम्हें? बता रहा मतलब हूँ इतनी बता बड़ी रहा क्या, हूँ ऐसा क्या वो सॉल्व नहीं कर दी रही है, तुम पाओगे पढ़ उसके नहीं पा रहे बिना। मतलब? भाई। बाइक से जब मैं जाता हूँ ना, क्या मुझे हर चाहती है थोड़ी देर प्यारी? में भाई तुम इधर फिर वो कोई बाइक रास्ता नहीं वाले पता क्वेश्चन मेरे पे आ को। जाते हो, तुम्हें पता है बाइक के आगे एक स्टैंड लगता है जहाँ पर तुम्हें फोन लगा सकते हो तुम, वहां और गूगल मैप्स देख लो तुम। और फिर प्यार से लोग का जोमेटो वाले भैया जा रहे हैं, ये वही है जिन्होंने तो लड़की के भाई नाक ये से मुक्का सारी मारा बात था। उसी बात तो, मतलब ये बात होगी कि मतलब जोमेटो वाला भैया नहीं लगना, इस कारण हमें चश्मा पहन के जाना है भाई। अरे नहीं अच्छा लगता, बारिश आ गई, अब पन्नी चढ़ाऊंगा जोमेटो वाले भैया की तरह, अच्छा लगूंगा मैं? बार बार जब दिख नहीं रहा, बारिश हो पन्नी गई तो हटा रहा हूँ, वाटर पानी हटा रहा रेसिस्टेंट भी तो होना चाहिए तुम्हारा गूगल रुको, ग्लास। इसका बहुत ही सिंपल एग्जैक्टली सॉल्यूशन है। इसका बहुत ही सिंपल हाँ सॉल्यूशन है, वियर समथिंग दैट इज नॉट रेड। क्या बोल ये रहे हो? एक्सप्लेन। मुझे समझ में नहीं आया, एक जोक मार मैं रहा है वही हमें, समझ समझ नहीं गया आ यार, रहा। कुछ ना कुछ Here's बोल देता है something ना that ऐसे। is not red. लाल कलर के कपड़े मत पहनो, जोमेटो का बंदा नहीं लगेगा तो। Simple। भाई तो क्या, ये लॉजिक, दिस इज फर्स्ट यार, ये लॉजिक। पॉइंट मतलब स्ट्रैटेजी भाई, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब अरोड़ा साहब, कोई और पॉइंट है आपके पास इसको मैं रेवोल्यूशनरी प्रूव चुप करने का? हूँ, मैं चुप हूँ, मेरे लिए को आज नीड है इस प्रोडक्ट की। बस अब आप चुप हो, आपको नीड है अभी भी? मतलब मुझे अभी नीड समझ में नहीं आ रही, बट अब रेड टी शर्ट तो बिल्कुल ना ठीक है पहनना अब 1 साल तक। ठीक है, ऑरेंज हमें कलर, नीड नो समझ में आ प्रॉब्लम। रही है, वो ठीक है। तुम ये बताओ, तुम एक्सेप्ट करोगे कि नहीं जो हम लोगों ने कॉन्स बताया था? हाँ, कॉन्स मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, और इतनी हाँ वर्थ नहीं है। अब मैं भी कर रहा हूँ कि हाँ रिवॉल्यूशनरी नहीं है, हाँ लेकिन नीड मेरे को हाँ। महसूस है, ये मैं तब कह भी रहा हूँ मुझे अभी भी। चाहिए, मुझे मैं चाहिए, नीड मतलब मेरे एक को, मुझे बता रहा हूँ, चाहिए, ऐसा है। मुझे इसका एक नीड जो था, जो मतलब उन्होंने अपने गूगल ट्रांसलेट में डाल दिया, विच वाज टू हाँ ट्रांसलेट थिंग्स, जो मैं शुरू शुरू में ग्रोसरी लेने जाता था, इवन अभी मैं कई बार यूज कर लेता हूँ उसको, इज बट इट गूगल लेंस? नॉट गूगल लेंस ब्रो, बट गूगल अच्छा, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। उसमें उन्होंने डाल दिया। तो लेकिन उसका नेगेटिव साइड ये होता है कि कभी कभी मुझे गवर्नमेंट से कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं, स्टिल मैं उसको यूज करता था, लाइक ऑटो ट्रांसलेट एंड ऑल। बट अगर तुम देखो, लाइक ब्रेव मैंने यूज करना स्टार्ट किया ब्राउजर, उसमें मैंने यही डाला गूगल ट्रांसलेट, तो इट आस्क परमिशन टू रीड ऑल द वेब पेजेस, तो एक्चुअली डेटा सबके पास जा रहा है। तो वही चीज होगी कि कई बार तुम कहते हो कि यार एक जेसन आया हुआ है और जेसन को एक्सएमएल में कन्वर्ट करते हैं, लेट्स गो टू ऑनलाइन एक्सएमएल कन्वर्टर, और तुम अपना हाँ सेंसिटिव डेटा वहां डाल देते हो, बट एक्चुअली वो तो किसी और के सर्वर पे है ना। तो वही चीज तुम यहाँ पर देखो कि तुम ट्रांसलेट तो कर रहे हो, विच इज ओके, अगर तुम एप्पल ट्रांसलेट कर रहे हो वगैरह, बट अगर तुम सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कर रहे हो, तो हाउ मच कैन यू ट्रस्ट गूगल? आई मीन, आई डोंट से दे आर बैड, but they are under a government which cannot be एग्री, denied। एग्री, लेकिन मैं सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक नहीं बोल रहा, क्योंकि वो प्रोडक्ट लाई गूगल है, इसलिए मैं उस इन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। वो कोई भी कंपनी लाती, आपको एक चश्मा चाहिए, स्मार्ट एक चश्मा, चश्मा समझ चाहिए गया, स्मार्ट स्मार्ट फीचर्स वाला, जिसमें जीपीएस जरूर हो, क्योंकि जीपीएस हो और गाड़ी। गूगल लेंस के फीचर हो उसके अंदर। अरोड़ा साहब इज स्टिल इन फेवर, अरोड़ा साहब इज लाइक मुझे वो चश्मा चाहिए जो एज अ गूगल का है। टेक्नोलॉजी में फेवर में हूँ, मेरे को नीड महसूस होती है, बट हाँ ये एग्री मैं कर रही हूँ आप सबके पॉइंट से कि रेवोल्यूशनरी नहीं है, ठीक है, ये मैं हाँ मानता हूँ। ठीक है, ओके, स्ट्रीमिंग या भाई मतलब अच्छा, गलत, पिछले, नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट या लेवल, नेटफ्लिक्स बिगैन इन लाइक लेट ब्यूटीफुल। 90s, लेट 90s में नेटफ्लिक्स हाँ स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड एज ए डीवीडी
रेंटिंग सर्विस, राइट? बट उन्होंने पाइवट किया एज एवरी स्टार्टअप इनटू स्ट्रीमिंग वीडियो, एंड दैट हैज चेंज द वर्ल्ड. अब सब कुछ, अब जितने भी केबल ऑपरेटर, जो भी वो लेगेसी एरा के चैनल्स होते थे, वो सब अपना अपना स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू कर चुके हैं. पहले उन्होंने ट्राई किया कि नेटफ्लिक्स पे ही अपना कंटेंट होस्ट करेंगे, फिर दे थॉट कि बहुत पैसा है, और जो नई जनरेशन है वो तो नॉर्मल कनेक्शन लेने से रही, नॉर्मल टीवी वो देखेगी नहीं. दे वांट समथिंग दैट इज़ ऑन डिमांड, दे वांट टू वॉच अ मूवी ऑन डिमांड, अ शो ऑन डिमांड. सो दे थॉट कि इसमें तो बहुत पैसा है, तो उन्होंने अपने लॉन्च करने शुरू कर दिया. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम डिज्नी और अप टू सम एक्सटेंट HBO, no one has made it. If you see Peacock और CBS का जो भी सब्सक्रिप्शन सर्विस है, कुछ CBS का इंडिया में कहाँ पे है? इंडिया में नहीं है, मैं अभी US के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. बट इंडिया में भी द ओनली थिंग दैट वर्क्स एट नेटफ्लिक्स नंबर्स इज हॉटस्टार. नेटफ्लिक्स प्राइम, तब उतने नंबर्स जो है ना, I think वो there's हॉटस्टार और something- प्राइम वीडियो अच्छा numbers, but Yeah. otherwise it was a Price ज़्यादा Sony service or something, right? नहीं, Also. सर्विसेज बहुत सारी है, सोनी लिव है, ऑल्ट वाली. लेकिन मेरा पॉइंट वही है कि सारे टीवी चैनल्स ने अपना अपना सर्विस लॉन्च कर दिया है. जी के नेटवर्क का अपना है, सोनी का अपना है, स्टार का हॉटस्टार है. सो द ओनली थिंग दैट कैन कम्पीट विथ नेटफ्लिक्स इज डिज्नी. इंडिया में हॉटस्टार है, बाकी बाहर डिज्नी प्लस है. और In fact, इसने इसमें भी ये चीज़ हुई थी. और स्ट्रीमिंग ने सिर्फ बस एक प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किया है, दे हैव लॉन्च्ड अ माइंडसेट. अब एग्जैक्टली. न्यू जनरेशन का माइंडसेट ही ऐसा है कि वी डोंट वांट टू सी व्हाट दे वांट टू शो अस. हमें जो देखना है हम तब देखेंगे. इट हैज़ आल्सो कोइंसाइडेड विद द पॉपुलैरिटी ऑफ यूट्यूब, कि अब लोग अपना कंटेंट कंज्यूम या तो यूट्यूब पे करते हैं या फिर किसी और वीडियो ऑन डिमांड सर्विस पे करते हैं. Like, इसको 10 डाउनलोड साल करना है, पहले वो एक अभी चीज़ आई तुरंत से है। डाउनलोड करके देख लेता है भाई. अरे भाई, और अरे इसको मेन सपोर्ट बात करने ये के है कि फैक्टर्स भी हैं पीछे. हाँ, चीप नेट देखो, और फास्ट हमने- नेट एक्सेस. हमने टॉरेंट देखा हुआ है, हमें पता है टॉरेंट है, हमें पता है फ्री में चीज़ें मिल सकती हैं. लेट्स से द पीपल 10 years younger than us, वो स्टार्ट ही स्ट्रीमिंग से कर रहे हैं, वो उस टाइम पे सोचेंगे नहीं कि भाई टॉरेंट से भी कुछ डाउनलोड कर लें. लाइक दे विल ऑलवेज गो फॉर दिस मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे एडोबी का सूट ले लेंगे, वो पर मंथ पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वो देखा ही नहीं हमारे लिए. नहीं देखो, कौन सब देगा देखो, भाई पता पैसा सबको है, पता सबको है कि कहाँ पे क्या मिलता है. व्हाट माय पॉइंट इज कि पायरेसी इज़ नॉट अ कॉस्ट प्रॉब्लम, पायरेसी इज़ अ सर्विस प्रॉब्लम. अगर आपको कोई शो देखने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, कुछ खरीदना पड़ेगा, या फिर आप खरीदोगे, आप 1 घंटे में देख सकते हो या 1 दिन में देख सकते हो, फिर वापस खरीदना पड़ेगा, तो दैट इज़ सर्विस प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट अ कॉस्ट प्रॉब्लम. अब जब आपके पास ये एक सर्विस है कि यू कैन जस्ट हैव अ क्रेडिट कार्ड फाइल्ड ऑन सम अकाउंट, आप जो चाहे देख सकते हो. तो जो एफर्ट मेरे को देखने में लग रहा है और जितना एफर्ट डाउनलोड करने में लग रहा है, स्ट्रीमिंग इज ईजियर. इफ़ देर इज अ शो दैट इज अवेलेबल ऑन बोथ, आई विल वॉच ऑन स्ट्रीमिंग. बट अगर नहीं है, अगर स्ट्रीमिंग पे नहीं है वो, अगर ऐसा कोई सर्विस है कि जो इंडिया में किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस पे है ही नहीं, तो मेरे पास क्या 2 ऑप्शन है, या तो मैं VPN इंस्टॉल करूँ और या फिर मैं पायरेट करूँ. VPN इज़ मोर एफर्ट देन पायरेसी, सो आई विल गो फॉर पायरेसी. सो आई वुड से कि पायरेसी इज अ सर्विस प्रॉब्लम. अभी तुम लोगों को पता है तो तुम टोरेंट पे भी स्ट्रीम कर सकते हो. मैं वही कह रहा हूँ ना कि पर टॉरेंट पे स्ट्रीमिंग करना इज मोर एफर्ट. मुझे इनके पॉजिटिव्स ही दिख रहे हैं, नेगेटिव्स अगेन फिर वही आ जाता है कि आई मीन वो पॉजिटिव आप समझो, उसको नेगेटिव समझो कि वो अडाप्ट कर रहे हैं अपना कंटेंट आपके लिए. तो मैं नेटफ्लिक्स के सिनेरियो में उसको पॉजिटिव समझू. अडेप्ट क्या मतलब, just- ऑडियंस के लिए just- अडेप्ट कर रहे just हैं a कि जो उनकी suggestions. ऑडियंस है No, उनके लिए please. शो बना रहे हैं. Exactly. True. No, मतलब I- suggestions, see, I suggestions have like the a- personalized suggestions which we get. Yeah, that is fine, but I have a counterpoint कि the aim of a streaming service is to gain new subscribers, not to maintain them. Yeah, obviously to maintain them, but the main aim is to gain more subscribers. So ज़्यादा gain करने के लिए you need more variety of content. तुम खुद ही देख लो मेरे कि एक हिसाब से टीवी दोनों चैनल ही पर है. जो शोज होते हैं उसकी वैरायटी कंपेयर टू व्हाट नेटफ्लिक्स हैज़ इन इट्स लाइब्रेरी, दैट इज़ वेरी मच मोर वेरीड देन अ टीवी चैनल और मूवीज. आई मीन इंडिया में देख लो, इंडिया में जिस टाइप के शोज़ मतलब जो वेब सीरीज़ बनती है कंपेयर टू जो बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनाती है. ये चीज़ वैसे हुई भी थी कि 2010-11 के आसपास स्टार, सोनी, कलर्स जितने भी ग्रुप्स हैं, इन्होंने नेटवर्क 18 इन्होंने अपना कंटेंट ऑनलाइन स्ट्रीम भी किया था कुछ टाइम तक. एंड उस टाइम नेट एक्सेसिबल नहीं था, स्लो भी था, इसलिए उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था. और उस टाइम उन्होंने अपनी सोनी लिव की ऐप डाउन भी करी थी बीच में 2 और 3 इयर्स के लिए.
देन जो भी कंटेंट था दे मूव्ड इट ओवर टू द प्राइम और नेटफ्लिक्स, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहे थे मार्केट में स्लोली। अब वापस से वो अपनी एप्स फिर से ला चुके हैं मार्केट में। I would say internet is a factor, but again, these हाँ, services were दीज आर even रेवोल्यूशनरी। good when there was less. जैसे वही अब इंटरनेट अगर इंडिया में हर बंदा एक अच्छा नहीं अफोर्ड कर सकता, जो मुझे लगता है कि झूठ है, अब तो कर ही सकते हैं मोस्टली, तो उबर ने भी एक लाइट डेटा ऐप भी लॉन्च कर दी, तो नेटफ्लिक्स भी कोई ना कोई वैसी ऐप यूज कर सकता था कि तुम लो डेटा में भी देख सकते हो, तो उन्होंने वो चीज पहुंचा दी है। और वो पॉइंट, I mean, again, I feel like ठीक है, this is something like which every, I mean, अगर तुम ये बोलो revolutionary वो है जो हर बंदा इस टाइम पे यूज कर रहा है and they are happy with it, so I would say that this is revolutionary. और तुम अगर देखोगे हर हर कोई स्ट्रीमिंग को ही प्रेफर कर रहा है। अगर तुम कोई मोबाइल पैक भी खरीदोगे एटलीस्ट इंडिया में, वो स्पेसिफाई करते हैं कि आपको हॉटस्टार फ्री मिलेगा अगर आप मंथली ये सब्सक्रिप्शन लेते हो। दे आर प्रोजेक्टिंग कि आप नेट ले रहे हो तो आप मेनली इस पर्पस के लिए लोगे कि आप ऑनलाइन ये कंटेंट देखोगे। उनको पता है कि बिल्कुल। मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी है। हाँ, एक मेरे को प्रॉब्लम लगी है, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो सबके साथ होती है जब चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है। जब भी मैं घर पे देखता हूँ नेटफ्लिक्स, हम लोग खाना खा के खत्म कर चुके होते हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते क्या देखना है। हम कई बार कोई कंटेंट चलाते हैं या तो देखा हुआ होता है या पसंद नहीं आता है, फिर बंद कर देते हैं। लेकिन हाँ, ऑन डिमांड सर्विस एनी टाइम आई प्रेफर। लेकिन जैसे बचपन में एक्साइटमेंट होती थी कि आज 5 बजे पोकेमॉन आने वाला है, 5:30 बजे सब बच्चे इकट्ठे होते थे। वो अब एक्साइटमेंट अब Yeah, अब रिलैक्स हो गए यार, हाँ ठीक है देख या लेंगे। नहीं, नेटफ्लिक्स पे ना excitement एक अभी होना हाँ चाहिए, मतलब सरप्राइज मीट बटन, हाँ, Yeah, कि कुछ भी अरे दिखाओ मेरे को। वो exactly, जैसे सावन में होता था अरे ना, वो कुछ भी ऑप्शन आता था गाने का। नहीं, it's the same thing, जैसे तुम ड्राइव थ्रू पे जाते हो ना, and you are like पूरा बोर हो गए वही ऑर्डर करके, let's take what the next car has taken, so you need Yeah. something like, ठीक है, मतलब वो एक, I mean, it's just about वो instant gratification, हमें ये चीज चाहिए, we got that thing, अब हमें चाहिए भाई, हमें जो चाहिए वो हम देख चुके हैं, अब तुम बताओ कि कुछ नया है क्या। हाँ, मतलब अब नेगेटिव मूवीज यही आती है है कि एक दिन में मिल but जाती हैं। हाँ, नेगेटिव आप ये बोल रहे हो कि ये है कि है बहुत कुछ लेकिन दिखता नहीं, मतलब लाइब्रेरी हाँ, बहुत शायद बड़ी है उनकी लेकिन आपको दिख नहीं रहा है रिकमेंडेशन कि सर्विस उतनी नहीं हाँ, है, ये perhaps एग्जैक्टली दैट वो आई एग्री। रिकमेंडेशन सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, तो डन, I mean maybe ये हो हाँ, सकता है मुझे रीजन। भी अगर कोई रिकमेंडेशन चाहिए होता है तो नेटफ्लिक्स नहीं खोलता, मैं कोई और खोलता हूँ, बेस्ट मूवीज़ टू वॉच फॉर ऑन नेटफ्लिक्स, और बेस्ट मूवीज रिलेटेड टू समथिंग ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स का आई मीन आई विल से एनी स्ट्रीमिंग सर्विस जो जितनी भी हैं, किसी का रिकमेंडेशन इतना अच्छा नहीं है कि यू कैन रिलाई ऑन दैट। या आई मीन इवन विद स्पॉटिफाई, मुझे मतलब वही रिकमेंडेशन पे आ जाता हूँ मैं कि अगर मैं कुछ एक सॉन्ग प्रेफर करता हूँ, एक टेस्ट है, तो मुझे अपना नहीं अच्छा लगता, लेकिन इफ आई मीट अ फ्रेंड एंड ही प्लेज स्पॉटिफाई, आई एम लाइक ब्रो इसके पास तो बहुत अच्छे सॉन्ग्स आते हैं यार, मुझे क्यों नहीं वो मिलते। तो इवन तो वो अडाप्ट कर रहे हैं और वो मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, बट मैं एक स्पेसिफिक टाइप की चॉइस में बंद के रह जाता हूँ। तो मुझे लगता है नहीं यार, आई वांट समथिंग डिफरेंट, लेकिन मुझे अपने उस पर कभी डिफरेंट दिखता ही नहीं है। मुझे तो वो रिकमेंड कर रहे हैं वो मूवीज जो उनके हिसाब से मुझे पसंद आनी चाहिए, बट ब्रो मुझे कुछ और भी पसंद आ सकता है। तो मे बी रिकमेंडर लेकिन सिस्टम अभी उतना मैच्योर नहीं है। पॉइंट भी तो वही है, रिकमेंडेशन सिस्टम पूरा तुम्हारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर ही बना हुआ है। तुम समझो सिर्फ लाइक एक ही डिसलाइक्स टाइप का नहीं जॉनर सुन है, रहे हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है। उसी टाइप का है ना। ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है उसमें हाँ, point। फैक्टर्स तो काफी सारे हैं, बट बहुत वो सारे लोग तो ट्रू ये ट्रू। नहीं सोचेंगे ना कि लाइक बिल्कुल ही नया तुम्हारे लिए एग्जैक्टली। प्रेजेंट करेंगे, ताकि वो रिस्क तो नहीं ले सकते हैं ना कोई कंपनी। आई एग्री एक दैट चीज दिस मैं इज मिस वन ऑफ करता द हूँ रेवोल्यूशनरी। स्ट्रीमिंग की बताओ। वजह से कि बाहर जाना कम हो गया या थिएटर से मूवी देखना कम हो गया। आई पर्सनली एंजॉय गोइंग टू थिएटर्स, हैविंग अ पॉपकॉर्न इन हैंड और मूवी देखना। मैं आईमैक्स में या कहीं भी मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ी सी आई मिस करता अग्री, हूँ मैं। बट दैट डिपेंड्स ऑन द और मूवी। दैट मूवी डिपेंड्स देखने का अपॉन भी नहीं, कोविड-19 लेकिन आल्सो भाई, लेकिन नहीं। ये भी बताता हूँ कि मूवी वहां पे देखने का तुम पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो सिर्फ जाएगा अगर मूवी तुम देखने के लिए थिएटर थोड़ी में ना पे देखोगे। कर रहे हो, नहीं, उसका दैट सर्विस के दैट लिए पे डिपेंड्स कर रहे ऑन हो कि मूवी लाइक यार इतना बड़ा कि स्क्रीन है तुम्हारा, ए, सीटिंग वैसा है वगैरह वगैरह, मूवी तुम इज अ सर्विस के रीजन। लिए पे कर रहे अरे हो, एक ओनली मिनट अब एक मूवी के लिए देखो, तो मिनट, नहीं। एक अर्नब मिनट, गोस्वामी नहीं अगर करते, मैं एक बंदा गॉडजिला बोल रहा देखने है, जा रहा ठीक हूँ, है। आई वुड गो टू थिएटर ऑब्वियसली, आई वुड नॉट लाइक टू वॉच गॉडजिला ऑन सही में टीवी, मजा नहीं आएगा। मतलब इट्स लेकिन मैं अबाउट द कुली नंबर सराउंडिंग। 1 देखने नहीं जा रहा थिएटर। सर्विस के लिए पे कर रहे हो ना तुम। गोविंदा मूवी कुछ सर्विस के नहीं लिए, बोलना भाई, प्लीज। अरे लेकिन सी, राजा बाबू वो आएंगे। फर्क है। अवेंजर्स इज अ बताओ। इवेंट, वॉचिंग अवेंजर्स इज अ इवेंट, वॉचिंग कुली नंबर 1 इज नॉट एन इवेंट। But going out in a movie hall just to change, have a change is also an event, जो चीज हम अभी भी कर सकते हैं, मतलब अभी नहीं कर सकते हैं, कोविड-19, लेकिन तुम बट इन देखोगे जनरल। मार्केट, मेरे को लगता है अगर चीजें नॉर्मल भी हुई ना, बहुत मासेस ऐसे होंगे जो कम हो जाएंगे जाने वाले। हाँ, जनता बहुत कम होगी। और लिटरली मेरे को लग रहा है कि इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया है लास्ट के 2 ईयर से थिएटर्स में, जब कंटेंट इतना इजीली अवेलेबल हो रहा है। और एटलीस्ट अब तो जब से कोविड हुआ है कि हर मूवीज ही ऑनलाइन रिलीज हो रही है। नहीं,
तो बहुत फर्क बट आएगा। यार वो पहले भी तो होता था व्हेन देयर वाज अ सीडी टाइप ऑफ कम थिंग कि ठीक है कम लोग कहते थे यार सीडी किराए पे ले आओ। सीडी पायरेटेड आती थी, लेकिन जो मूवी के शौकीन होते थे वो थिएटर या फैमिली वाले, कोई स्पेशल बंदा आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, चलो थिएटर चलते हैं, या घर पे सीडी ले आते हैं अच्छे प्रिंट वाली। कोई हाँ, रिलेटिव आता था उस तो थिएटर टाइम रिकॉर्डिंग नहीं नंबर लाते ऑफ थिएटर्स भी कम थे। तुम एक किस आई सिटी में थिंक देखो, दैट्स आल्सो पॉइंट। तो मेरे छोटे से उस शहर टाइम में पे तो पीवीआर भी तुम नहीं लोग था। बात कर रहे हो, जो सीडी वाले बातें कर रहे हो ना, हम्म, सीडी पायरेसी वाला, हम्म। सीडी वाले दुकान के पास जाके वो जो बर्न करता है सीडी को, वो उठाना। थिएटर्स उस मेरे टाइम लिए कंसर्न मेरे नहीं था, हिसाब से, मैं रिलेट एटलीस्ट नहीं कर मेरे हिसाब सकता इस से पॉइंट मेरे से। सिटी में नंबर ऑफ थिएटर्स कम थे। भाई तो हैदराबाद में था यार, मैं मेरा ठोक हाँ, के मेरे को कभी तो प्रॉब्लम नहीं वहाँ भी लगी। कम है। मैं तो वहाँ करनाल भी से आ कम रहा हूँ थे भाई, भाई। मतलब क्या मर जाऊं मैं। हर्षा के 3 सी स्टार्ट हुआ था भाई 8th में। तो I agree with the नहीं, Dino सीरियसली, stuff, the IMAX thing. The theaters things कि थिएटर भी नहीं उतने थे, अब थिएटर्स भी बहुत ज्यादा हैं और अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी है, तो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मूवी देखने सिर्फ वही जाएगा जैसे अभिनव कह रहा है कि कोई एक स्पेशल मूवी आएगी जो एक इवेंट होगा नहीं नहीं जिसमें नहीं, अरे आपको मतलब लगेगा कि यार नहीं मतलब क्या आई हैव गलत अ समझ काउंटर गया। पॉइंट बट कैरी ऑन। ओके नहीं नहीं, काउंटर पॉइंट बोल दो, मैंने बोल दिया अपना, मैं तो मेरा फिनिश काउंटर कर रहा पॉइंट था ये बट है आप बोलो। कि सम मूवीज़ में सोशल इवेंट होता है कि अवेंजर्स में आप इज़ ए सोशल इवेंट कि सबके साथ देखने जा रहे हो, और बाकी मूवीज़ भी होती हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हर मूवी नहीं होती। सो देयर वुड बी सेक्शन ऑफ मूवीज़ रिलीज जो स्ट्रीमिंग के लिए बनी होंगी, एंड इट इज़ अ कंसर्न ऑल्सो कि जो डायरेक्टर्स होंगे वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे अपना टाइम, या प्रोड्यूसर हाँ, फाइनेंस ही नहीं करेंगे क्योंकि कोई देखने जाएगा ही। बट देयर वुड बी एटलीस्ट सम फिल्म मेकर्स और सम फ्रेंचाइजी जो भी चलेंगे। मतलब फास्ट एंड द फ्यूरियस तुम बाहर ही देखने जाओगे, टीवी पे नहीं देखोगे ना। एग्जैक्टली। लेकिन ये भी है कि कुछ मूवीज का थिएटर में देखने से आपका एक्सपीरियंस बहुत फर्क भी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी बताता हूँ, बहुत लोगों को टट्टी लगी थी, ब्यूटी एंड द बीस्ट। लेकिन जब मैंने आईमैक्स में देखी, मेरा एक्सपीरियंस है भाई अल्टीमेट है, मजा आ रहा है मूवी में, क्योंकि उसका आईमैक्स एनिमेशन ही बहुत अच्छा था। जब मैंने वही मूवी सेम टीवी पे देखी उनका स्क्रीन एचबीओ, पे अच्छा होगा और वो एक्सपीरियंस में अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा था सर्विस अच्छा लगा होगा एक्सपीरियंस। अब डेफिनेटली। हाँ, एचबीओ एचडी पे मैंने देखा, टीवी पे आ रही थी, मैंने कहा क्या है ये मूवी, एचबीओ पे थी या स्टार मूवीज एचडी पे आ रही थी, मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो कई बार होता है कि एक्सपीरियंस थिएटर जाने से भी बहुत फर्क आता है। और प्लस थिएटर एग्जैक्टली। जाना एक एटलीस्ट मैंने देखा है, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया, एक इवेंट की तरह माना जाता है। घर पे मूवीज लगाना क्योंकि अब इतना कन्वीनियंट हो गया है कि हमारे हाथ में कंट्रोल है, तो एक इवेंट खत्म हो गया। अगर पहले देखो कि टीवी पे प्रॉपर एक टाइम पे मूवी आती थी कि ये मूवी पहली बार टीवी पे आने वाली है, तो सब इकट्ठे हो जाते थे कि 9 बजे मूवी आएगी, सब लोग एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट करते थे। अब लोगों को है कि हाँ ठीक है, अपने प्लस कंफर्ट में घर है। पे हाँ, ये वो भी है चीज़ यार, तो इवन है। इफ यू आर गोइंग टू ट्राई वही इवेंट सेट करोगे आप, तो फिर ना आधे घंटे बाद अगर तुम 4 लोग देख रहे हो, कोई हाथ बोल देगा यार अच्छी नहीं है, लेट्स चेंज दिस हाँ, अप, या कोई लेट्स गो उठ के चला समवेयर एल्स। जाएगा कि मैं खाना देख लूँ, एग्जैक्टली सब्जी हिला लूँ। ट्रू, दैट्स ट्रू। तो लेकिन किसी ये को सब चीज देखने आ लेके जाएगी आया तो वो यस। बीच से नहीं जा रहा। बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जितनी डिस्कशन हुई है उनमें ये रेवोल्यूशनरी है। आई एग्री। और ये पहला हमारा पॉडकास्ट है तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं जाएगा, बट स्टिल अगर आपको अच्छा लगा हो तो वेट कीजिएगा क्योंकि सेकंड तो आएगा ही। अगले वीडियो का अगर ना भी अच्छा लगा हो तो भी सेकंड देख लेगा क्योंकि सेकंड बेटर तो होगा ही।